अस्सलाम वालेकुम। मैं लतीफ़ गौरी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तों, आज थोड़ी सी तबीयत नासाज़गार है। आप लोगों से ख़ास दुआ की मेरी जो है दरख्वास्त है। ख़ास तौर से मेरी टीम और मेरे लिए दुआ के लिए ख़ास तौर से आप लोग एक एहतमाम कर लें, यानी वीडियो देख रहे हैं उसी वक्त ही ये दुआ कर लीजिएगा, क्योंकि हकीकत बात है इस वक्त काफ़ी मुश्किलात में भी आके अल्हम्दुलिल्लाह इसी वजह से आए कि कमेंट्स के अंदर फ़ौरन एक कंप्लेन आती है। और मैं जानता हूँ, क्योंकि एक साइकिल चल रही होती है लाइफ के अंदर, एक इम्प्रूवमेंट चल रही होती है, और एकदम से जैसे ही उसमें कोई स्टक आता है तो हमें बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग हो जाती है और हमारी लाइफ में लगता है वापस से सब कुछ गड़बड़ होने लगा। तो लिहाजा उस चीज़ में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। मेरी कोशिश ये होगी कि मैं आपको कम टाइम के अंदर तमाम वो बातें कहूँ जो आपके लिए इस वीक के हवाले से बहुत ज़रूरी है, तमाम स्टार के हवाले से। मैसेज की तरफ जाऊँगा। देखें, एक चीज़ याद रखिएगा कि हमारे माहौल से ही दो चीज़ें डेवलप होती हैं। याद हमेशा हमेशा यही बात कहता हूँ मैं, नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी। नेगेटिव एनर्जी वो एलिमेंट है जो हमारी बर्थ के साथ जुड़ा हुआ है, और पॉजिटिव एनर्जी अज़ल से कायम है। ठीक है, ये एक बहुत लंबा टॉपिक है, इस पे हम बात करेंगे। लेकिन नेगेटिव एनर्जी वो तमाम चीज़ें हैं जिससे आपका बड़ा गहरा रिश्ता है। गुस्सा कभी कभार ज़रूरत भी है, लेकिन एक नेगेटिव एनर्जी है, और इसकी ज़रूरत माइनर हो लेकिन ये काफ़ी हद तक काम ख़राब कर देता है। इसलिए इसे कंट्रोल होना चाहिए, यानी कि गुस्सा नहीं होना चाहिए। ये नेगेटिव एनर्जी है। नेगेटिव एनर्जी का एक सबसे शुरुआती स्टेज एक थॉट्स है, एक सोच, एक ऐसी सोच जो आपकी इजाज़त के बग़ैर आपके दिमाग में शामिल हो जाए, यानी आपके ख़याल में आ जाए, यानी एक ऐसा वसवसा भी कह सकते हैं। यानी कि एक छोटी सी एक मिसाल मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि एक शख्स ने मेरे से एक छोटी सी बात कही, और वो ये कहा कि मेरे साथ कुछ मसाइल हैं, और वो मसाइल जो है शिद्दत इख्तियार कर गए। और वो मसाइल ऐसे थे कि जब मैं कोई भी चीज़ ऐसी देखता हूँ, यानी कि मैं अगर बुलंदी पर होता हूँ तो मुझे ऐसा फ़ील होने लगता है कि जब मैं नीचे गिरूँगा तो मुझे कहाँ कहाँ कैसे चोट लगेगी। और वो तमाम जो है वीडियो की तरह मेरी जो सोच है वो अक्कासी कर रही होती है। मैंने कहा यार बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बहुत ज़बरदस्त पॉइंट है और ये टैलेंट है आपका कि आप इस तरह से जो है गहराई तक जा रहे हैं, लेकिन ये नेगेटिव क्यों है? इसका तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी पर्सनैलिटी पर पड़ रहा है, और सोच पे एक बहुत गहरा और गंदा असर आप पे दे रहा है। इवन आपकी लाइफ को भी असरअंदाज कर रहा है ये। लेकिन बहरहाल उनको इस चीज़ से पहले तो प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन ये बाद में बहुत प्रॉब्लम होने लगा। और उन्होंने तमाम चीज़ों के हवाले से मुझे एक चीज़ पर आके कहा कि सेकंड स्टेज ये हुआ कि जब भी मैं कोई ख्वाब देखता हूँ उसके अंदर मैं ज़्यादातर खून खराबा और उल्टी सीधी चीज़ें देखता हूँ। मैंने फिर वही बात करी कि देखें, आपकी सोच के अंदर जो है ज़रूरत से ज़्यादा आपने अपनी पर्सनैलिटी को प्रैक्टिकल बनाया हुआ है, और ज़रूरत से ज़्यादा प्रैक्टिकल कर लिया है। इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल करने के ऊपर आप अपने आप को नुकसान पहुंचाने पर आ गए हैं। इवन उनकी यही एक बुलंदी के हवाले से एक सोच थी, और उसी वक्त उन्होंने ये कहा था कि जैसे मैं बाइक ड्राइव कर रहा हूँ या गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, और अगर मेरी स्ट्रीट पे नज़र पड़ जाती है तो फिर मुझे ऐसा फील होता है कि जब मैं गिरूँगा तो मुझे कहाँ कहाँ कैसे कैसे चोट लगेगी। मैं क्या, देखिए ये वही नेगेटिव एनर्जी है जो आप पे असरअंदाज कर रही है। इसकी डिफरेंट प्रैक्टिसेस होती हैं, हर इंसानी तबीयत के हवाले से उसकी प्रैक्टिस होती है। और प्रैक्टिस की सबसे पहली शुरुआत यही होती है, थिंक पॉजिटिव, अच्छा गुमान। देखें, ये आपकी क्रिएशन से आपके लिए एक नेगेटिव एनर्जी ने आपके ही टैलेंट को आपके ही खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जो अक्सर हमारी ख़वातीन के साथ ये मसाइल पेश आते हैं कि उनको कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ होने वाली होती है उसके अंदर कहीं ना कोई चीज़ ख़तरा महसूस होने लगती है। लाओ मौला लाजमी सी बात है, वो नेगेटिव एनर्जी है, पहले थॉट्स के तौर पे आप पे हमलावर होती है, फिर आपकी लाइफ के अंदर इन्वॉल्व होती है।
आपको लगता है आपने इंडिकेट कर लिया था। ये इंडिकेशंस जो हैं नेगेटिव ही क्यों हो रही हैं, पॉजिटिव क्यों नहीं हो रही? पॉजिटिव भी तो होनी चाहिए। और अगर नेगेटिव हो रही हैं तो इसका बाकायदा एहतमाम क्यों नहीं किया जा रहा? बाकायदा इसके लिए कुछ सदक़ात का सिलसिला क्यों नहीं किया जा रहा? इसके लिए वो चीज़ें क्यों नहीं की जा रही कि उन तमाम मामलात को रोका जा सके? देखिए, अल्लाह ने इंसान को वाकई में बहुत मुकम्मल बनाया और ऐसा बनाया है इस कायनात को बनाने वाले ने कि इसको वहाँ तक सोचने तक की इतनी दूरअंदेशी अता करी है कि हकीकतन कि जहाँ ये खुद नहीं जा सकता वहाँ इसकी सोच जा सकती है। अलबत्ता ये इसके इख्तियार में होना बहुत ज़रूरी है। इवन बहुत सारे मैंने ऐसे बुज़ुर्ग देखे, ऐसे बहुत सारे सूफ़ी देखे जो सिर्फ नाम सुनते थे और वो आंखें बंद करते थे और आंखें बंद करके उनके हवाले से वो तमाम चीज़ें बताना शुरू कर दिया करते थे। कोई जायचा नहीं, कोई चीज़ नहीं, और वो उस डिटेल तक जाते थे कि और फिर उसका वो इलाज भी बताते थे। इवन मौजूदा कंडीशन तक बता दिया करते थे। तो वो उनकी सोच का सफ़र था, कह सकते हैं कि उनकी रूह का सफ़र था। हाँ, बहुत डिटेल गुफ्तगू है। हकीकतन इस हवाले से मैं एक कोशिश करूँगा, एक वीडियो बनाऊँ और इंशाअल्लाह ताला आपकी खिदमत में पेश करूँ। तो इस उम्मीद के साथ कि इस मैसेज के अंदर कुछ क्वेश्चंस भी होंगे तो ज़रूर आप पूछ सकते हैं कमेंट में। और क्योंकि मैंने बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर पूरा मैसेज को कन्वे करने की कोशिश करी है, जबकि काफ़ी मुश्किल था ये इस शॉर्ट टाइम के अंदर इस बड़े से टॉपिक को एडजस्ट करना। लेकिन बहरहाल आप कमेंट करके पूछेंगे अपने अपने हवाले से, हम ज़रूर इंशाल्लाह आपको गाइड करेंगे स्पिरिचुअलिज़म के हवाले से, हर चीज़ के हवाले से, इवन आपकी डेट ऑफ बर्थ के हवाले से। बहरहाल अब हम चलते हैं स्टार्स की तरफ। जी एरीज़, उम्मीद करता हूँ ये वीक काफ़ी बेहतर गुजरा होगा और अल्लाह करे आने वाला वीक भी आपका बड़ा शानदार हो। मामलात ऐसे थे, कॉन्फिडेंस बहुत ज़बरदस्त हाई था, तमाम मामलात को आपने काफ़ी हद तक कंट्रोल करके रखा था। लेकिन इस वीक के हवाले से कुछ तब्दीलियाँ एरीज़ अपने फ़ैसलों के हवाले से, कुछ नई चेंजिंग्स हैं। कह सकता हूँ वो एरीज़ जो परेशान थे वो परेशानी से दूर होंगे और बाहर निकलेंगे, लेकिन जो एक स्टेबल लाइफ में थे वो काफ़ी कॉम्प्लिकेशन में आ सकते हैं। कुछ ऐसे मसाइल में जो अनहोनी हो, मशवरे की ज़रूरत पड़ेगी अगर एरीज़ पसंद करें मशवरा करना। और मैं इस वक्त यही मशवरा दूंगा कि एरीज़ आपको इस वक्त डिस्कस करना चाहिए। बेहतरीन सपोर्टर आपके लिए जेमिनी बन सकता है। और इसी हवाले से मैं कारोबारी हजरात को भी यही गाइड करूंगा। देखें जनाब, अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस करते हैं अच्छा रहेगा, लेकिन अगर आप दीगर बिज़नेस कर रहे हैं और अगर कारोबार की तरफ से काफ़ी परेशानियां आपको लाहक रही हैं तो परेशानियों के हल मिलेंगे इंशाल्लाह। लेकिन अगर आपका एक स्टेबल बिज़नेस चल रहा था उसमें थोड़ी सी परेशानियां लाहक हो सकती हैं। बहरहाल फिर मैं बात करूंगा स्टॉक से रिलेट हजरात। जी, मार्केट की कंडीशन काफ़ी कंफ्यूज होगी और इस कंडीशन में आके कोई भी डिसीजन लेना आपके लिए इस वक्त गैर मुनासिब होगा। और हकीकतन जो इन्वेस्टमेंट आपकी हुई हुई है उस हवाले से भी काफ़ी फ़िक्रमंद रहेंगे। लेकिन अगर आप वेट करते हैं तो काफ़ी फ़ायदा उठाने में कामयाब रहेंगे। ऑनलाइन बिज़नेस की मैं बात करूंगा। देखें, ऑनलाइन में आप कुछ नित नए तरीके अपनाएंगे, लेकिन मैं आपको उसका मशवरा यही दूंगा कि अगर मामला इन्वेस्टमेंट से जुड़ा है तो एरीज़ इससे मोहतात रहें। और अगर आपका कोई न्यू स्टार्ट है और अगर आप कोई न्यू एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो ड्यूरेशन रखें कम से कम भी 3 मंथ्स का, उसमें आपको कामयाबी हो सकती है। फिर उसके अलावा कारोबार जॉब के हवाले से मैं मुखातिब हूँगा तमाम एरीज़ से, और मैं उनको यही कहूँगा कि देखें कुछ कॉम्प्लिकेशन पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं जो आपके ऑफिशियली माहौल के अंदर होंगे, जिसकी वजह से आप काफ़ी कंफ्यूज हो सकते हैं। अपनी कंफ्यूजन को कोई भी रिएक्शन में मत छुपाइएगा। बेहतर ये होगा कि इस वक्त साइलेंट होकर तमाम मामलात को समझना और उसके बाद स्टेप लेना। फिर जॉब लेस हजरात से मैं कहूँगा, देखें काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, इस वक्त मुश्किलें हैं ज़रूर, कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई है, अच्छे इंटरव्यूज़ होंगे, मुमकिन है आपकी कॉल आ जाए इंटरव्यू और जॉब की अपॉइंट हो जाए, लेकिन ये जॉब हो सकता है आपके हवाले से बैलेंस ना हो। फिर मैं बात करूँगा तमाम हाउसवाइफ की। देखें, हाउसवाइफ अच्छी पोजीशन से माशाल्लाह अच्छे मामलात रहें, कॉन्फिडेंस बहुत हाई था, लेकिन इस वक्त कंडीशन ऐसी है कि कोई अगर पुरानी परेशानी थी यानी 3 मंथ पुरानी है कोई भी, उसका एक सॉल्यूशन मिलेगा, लेकिन दीगर कोई जो प्रॉब्लम है ना वो आपके सामने आ सकती है।
हो सकता है कि इस वक्त आपका जहाँ से घुमा ना हो वहाँ से ये प्रॉब्लम डेवलप हो, लेकिन आपको पेशेंस से काम लेना है, इंशाल्लाह अच्छे सॉल्यूशन पे पहुँचेंगी। और इसके अलावा इस पूरे माहौल को अपनी मोहब्बत के लहजे से कंट्रोल करने की कोशिश करें। लव एंड अफेयर्स के हवाले से मैं बात करूँगा। लव एंड अफेयर्स के हवाले से देखिए, एक तो सिंपल एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, इसमें आपस में शक व शुबाहत पैदा होना, ये बहुत बुरी अलामत है और ये हो सकता है किसी तीसरी शख्सियत की वजह से पैदा हो। तो बेहतर ये होगा कि इस पूरे मामले को एक पेशेंस और एक सब्र के साथ जो है देखा जाए और उसके बाद एक सॉल्यूशन की तरफ जाने की कोशिश की जाए। अच्छे मामलात मालिक के हुक्म से आप अच्छी पोजीशन पे इंशाल्लाह पहुंचेंगे। लेकिन एक बात और मैं कहूँगा, देखें, इस वक्त कंपैरिजन करना अपने रिलेशन को दीगर रिलेशन से वो अच्छा ना होगा। जो आपका है वो आपके लिए और बेस्ट है। और एरीज़, ये बात बिल्कुल ज़बरदस्त है आपकी, लेकिन कोई कैफियत होती है ज़रूर जो आप पे तारी होती है। तो आपको इस वक्त तहम्मुल मिजाजी से काम लेना है। फिर मैं बात करूँगा, अगर आप स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स के हवाले से प्रोजेक्ट, कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट की तरफ आपकी तवज्जो जा सकती है जो इस वक्त गैर ज़रूरी हो, तो ध्यान से आपको कदम उठाना है, ध्यान से स्टेप लेना है, क्योंकि एडवेंचर का बहुत दिल चाहेगा एरीज़, लेकिन हालात जो हैं इस वक्त इजाज़त नहीं देंगे। यानी मैं ये कहूँगा कि दिल कहता होगा प्रोजेक्ट करें और दिमाग कहेगा प्रोजेक्ट ना करें। तो मेरा मशवरा इसमें यही है कि फ़िलहाल इस वक्त दिल की कुर्बानी दे दीजिए, क्योंकि दिमाग जो इस वक्त कह रहा है आपकी तैयारी करना, वो आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा। एरीज़, रही बात ये कि इस वीक के हवाले से जो आपकी हेल्थ है, देखिए एंजाइटी के कुछ इश्यूज़ हैं और स्किन के कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो आपको फेस करने पड़ सकते हैं। इस हवाले से आपको काफ़ी केयर करने की ज़रूरत है। लिक्विड चीज़ों का बहुत ज़्यादा यूज़ रखेंगे। नो डाउट सफ़र के हवाले से काफ़ी अच्छे मामलात हैं। अगर आपने अपनी पूरी फैमिली के लिए कोई भी इमिग्रेशन वगैरह या कोई भी अगर आपने पर्सनली भी अप्लाई किया हुआ है सफ़र के हवाले से, तो अच्छे मामलात मालिक के हुक्म से आपके आ सकते हैं। कोई भी ऐसा वर्क अगर आप करने चाह रहे थे जिसमें कोई एक्सपेरिमेंट करने के बाद फ़ायदा था, तो एरीज़ अच्छे बेनिफिट्स वहाँ पे नज़र आते हैं। इस वीक के हवाले से जो आपका सदका बनता है, ट्यूसडे मॉर्निंग शक्कर किसी भी दरख्त के नीचे डालें और अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहिम 3 दफ़ा अल्लाहु नूरुस समावाती वल अर्द, या पढ़ेंगे 313 दफ़ा। डेली बेसिस पे आपको पढ़ना होगा ताकि आप अपनी ज़िंदगी में एक पॉजिटिव एनर्जी को कायम रखें, कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आने दें। जो नेगेटिव इम्पैक्ट मैंने आपको इस वीक के हवाले से बताए, अल्लाह ना करे कि आपकी ज़िंदगी पे कोई असरअंदाज हो। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, पिछले वीक की वीडियो ज़रूर देखें। उस हवाले से आपको पता चलेगा आपकी लाइफ में कितनी इम्प्रूवमेंट आई है। और इसी तरह ज्वाइन रहें हमारे साथ। कमेंट में अपने हवाले से पूछ सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। जैसे ही हमारा वक्त मिलता है, हमारा पहला फोकस यही होता है तमाम कमेंट्स का आंसर कर सके। तो लिहाजा एरीज़ यहाँ तक कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट साइन की तरफ। जी टॉरस, उम्मीद करता हूँ पिछला वीक बहुत शानदार गुजारा होगा। अल्लाह करे ये वीक भी आप शानदार गुजारें। रही बात इस वीक के हवाले से टॉरस, जो तब्दीलियाँ आप देख रहे हैं, सबसे पहले एक जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम था वो हल होता हुआ नज़र आता है। लेकिन उन टॉरस के लिए जो टॉरस पुराने मसाइल पे इस वक्त बट्टी डाल के आगे बढ़ने का कदम उठाते हैं, और अगर इन केस कोई भी ऐसा पुराना मसला है, तो याद रखिएगा एक प्रेशर में ला सकता है और मज़ीद आप कर्ज़े की तरफ जा सकते हैं। और इस हवाले से टॉरस अपने तमाम पोजीशंस को एक मैनेज करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा और अपनी हेल्थ भी आप डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो अलावा इस चीज़ के कि कोई भी नेगेटिव थॉट्स अगर आ सकती है, तो वो कोई पुराने मसले के साथ टॉरस को इस वक्त बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। इस एतबार से कि आपकी हेल्थ की तरफ से जो इश्यूज़ हो सकते हैं, तो ये कि पट्ठों का दर्द आपको तंग कर सकता है, बोन्स के मसाइल यानी हड्डी और बोन्स के मसाइल। कहा जाए तो ये कि इम्प्रूवमेंट नज़र आती है। इम्प्रूवमेंट इस हवाले से नज़र आती है कि आपको एक मौका मिलेगा जिसमें आपको फ़ैसला करना होगा अपनी ज़िंदगी के हवाले से कि आगे आने वाले मामलात में आपको किस तरफ बढ़ना है। रही बात ये कि टॉरस का कारोबार माशाल्लाह काफ़ी इम्प्रूवमेंट की तरफ नज़र आते हैं, अच्छे बड़े फ़ायदे नज़र आते हैं। अगर आप प्रॉपर्टी का कोई भी डीलर हैं या फिर प्रॉपर्टी डील कर रहे हैं या प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं, उस एतबार से भी माशाल्लाह काफ़ी इम्प्रूवमेंट नज़र आती है। कुछ थोड़ा सा प्रेशर ज़रूर नज़र आएगा और वो प्रेशर डॉक्यूमेंट्स की तरफ से हो सकता है, लेकिन अच्छे बेनिफिट्स हैं जो इस वीक में आपको हो सकते हैं। इवन थोड़ा सा एक जो मैं कहूँगा कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं, तो आपकी मर्ज़ी के मुताबिक जो है, यानी जो मेंटली आपने माइंड बनाया हुआ है
जो भी अमाउंट का वो इंशाअल्लाह ताला आप हासिल कर सकते हैं। इवन अगर आप कोई डील कर रहे हैं तो अच्छी खासी डीलिंग्स आपकी हो सकती हैं। इसके अलावा स्टॉक से रिलेट हजरात जी बिल्कुल एकदम से आपको चेंज मिलेगा, पॉजिटिव चेंज होगा इंशाल्लाह। जो मार्केट के एक जो रिस्पांस होगा, मुमकिन है जो भी चीज़ें आपने इस वक्त बाय की हों उस हवाले से आपको अच्छे बेनिफिट्स रहें और अल्लाह के हुक्म से अच्छे फ़ायदे उठाने में कामयाब रहें। इसके बाद फिर मैं बात करूँगा, अगर आप कोई भी ऑनलाइन बिज़नेस कर रहे हैं उस हवाले से, तो मैं उसमें भी यही बात कहूँगा कि देखें काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, लेकिन काफ़ी टफ़ टाइम होगा। इसमें ज़रूरी होगी यानी ज़रूरत होगी आपको किसी ना किसी को बीच में इन्वॉल्व करने की, क्योंकि बिज़नेस जो है माशाल्लाह आपका पनप रहा है और बढ़ रहा है। तो कोशिश करें कि इसमें फ़िलहाल किसी की हेल्प आउट यानी हेल्प ले लें, आपके लिए ईज़ी रहेगा। इसके बाद मैं अगर बात करूं जॉब करने वाले हजरात के लिए, देखें यहाँ से प्रेशर आ रहा है कंपनी की तरफ से कुछ आपके ऊपर, और ये प्रेशर जो है ये ऐसा ज़रूर हो सकता है जिसका फ़ायदा आपके यानी सैलरी से भी या रिलेट करता हो या आपकी पोजीशन से रिलेट करता हो। अच्छे बेनिफिट्स हैं जो यहाँ पे आपको मिल सकते हैं। जॉबलेस हजरात से मैं कहूँगा जी फ्रीलांस में आपको अच्छा बेनिफिट नज़र आ सकते हैं। कुछ कर्जा था उससे निजात मिलती हुई तमाम टॉरस के लिए मैं कहूँगा कि उससे निजात मिलने का एक रास्ता जो है वो नज़र आ सकता है आपको। फिर मैं बात कर रहा था जॉबलेस की हजरात के हवाले से, और उनको मैं यही बात कह रहा था, देखिए मामलात जो हैं काफ़ी ज़बरदस्त और एक सीक्वेंस में नज़र आते हैं। या तो ये फ्रीलांस होगा, या फिर आप बिज़नेस की तरफ जाएंगे, या फिर आपको कोई जॉब ऐसी होगी जिसमें कॉन्ट्रैक्ट बेस होगी, जिसमें आपको फौरी तौर पे जो है पैसों के हवाले से फ़ायदा नज़र आता है। फिर मैं बात करूंगा हाउस वाइफ के हवाले से। देखिए कुछ प्रेशर है, या तो आपने कोई एक्स्ट्रा जॉब जो है वो अपने ऊपर यानी एक ज़िम्मेदारी या वर्किंग के हवाले से आपने कोई स्टेप सोच लिया है और उसके हवाले से आपने काम करने की पोजीशन तय करनी शुरू कर दी है, और उसकी वजह से काफ़ी बिजी टाइम जो है आप पर आ गया है, और ये जो है कुछ कॉम्प्लिकेशन जो है आपके लिए ला सकता है। बहरहाल परेशान मत होइएगा, इस टास्क को अल्लाह के हुक्म से आप पूरा करने में कामयाब रहेंगी। हाँ, इस ज़िम्मेदारी में मज़ा भी खूब आने वाला है और इसका क्रेडिट भी आपको टॉरस हाउसवाइफ भरपूर तरीके से मिलेगा। ये बात समझ लें कि एक चेंजिंग्स मिल रही हैं और पॉजिटिव चेंजिंग्स हैं, और ये देर तक कायम रहने वाली हैं। इसके बाद मैं बात करूँगा स्टूडेंट्स के हवाले से, सॉरी लव एंड अफेयर्स के हवाले से। देखिए कुछ ऐसी शिद्दत कायम होगी जिसमें सामने वाला जो होगा वो या तो एक्स्ट्रा वक्त मांग रहा होगा, या फिर आपके पास कुछ ऐसी जज्बाती आपकी कैफियत होगी कि आपको उससे एक्स्ट्रा वक्त चाहिए होगा, यानी एक्स्ट्रा टाइम चाहिए होगा। ये जो कैफियत होगी थोड़ी से मिसहैप्स और मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर सकती है, और ये मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के दरमियान नहीं, लेकिन आपके इर्द गिर्द के माहौल में हो सकता है। यानी आपको इरिटेट किया जाए, आपको परेशान किया जाए, आपको उसी वक्त टोका जाए जिस वक्त आपकी कॉलिंग टाइम या आपकी मीटिंग टाइम हो, या आपका जब कोई भी ऐसा टाइम हो जो एक दूसरे के लिए हो, उसके अंदर आपको डिस्टर्ब किया जाए। तो ये डिस्टर्ब जो करना होगा ना, ये आपको काफ़ी इरिटेट कर सकता है। बहरहाल फिर मैं बात करूंगा स्टूडेंट्स के हवाले से। जी प्रेशर लेवल बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है स्टडी के हवाले से, और प्रेशर को रिलीज़ करने का एक ही तरीका इन्होंने निकाला हुआ है, कुछ मटेरियल की तरफ अपना माइंड डाइवर्ट किया हुआ है, कोई टास्क बनाया हुआ है किसी चीज़ को लेने का, और नो डाउट उसकी करीब पहुंच गए हैं और इंशाल्लाह बिल्कुल हासिल कर लेंगे ये। हेल्थ के हवाले से मैं आपको ये बात कहूँगा, देखिए मैं पहले भी कह चुका था, हड्डियों का और पट्ठों के मसाइल हैं जो टॉरस के लिए इस वक्त ख़ास तौर से नज़र आते हैं। दूध का इस्तेमाल आप ख़ास तौर से रखें, अगर आपकी सेहत को मुज़िर नहीं है तो आप ज़रूर दूध पिएं, और ये बहुत अच्छा रहेगा इस दौरान। दूध का सदका भी आपका इस वक्त बनता है, वही सैटरडे को आपको दूध का सदका देना होगा। इसके अलावा जो आपकी तस्बीह बनती है, तीसरा कलमा आप पढ़ेंगे, और ये होगा 31 टाइम, अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहिम 7 टाइम होगा। अल्लाह ताला आपकी तस्बीह को कबूल फरमा ले, आपके सदक़े को कबूल फरमा ले, आने वाला हर नमक कामयाबी से भरपूर फरमाए। दुआओं की ख़ास दरख्वास्त है। यहाँ तक टॉरस कंप्लीट होता है। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। जी कैंसर के लिए बहुत ज़बरदस्त तब्दीली, बहुत अच्छा चेंज नज़र आ रहा है। कैंसर की पर्सनैलिटी के हवाला, इसके नेचर में भी और इसके हालात में भी बहुत बड़ी तब्दीली है, जो एक सफ़र पे भी बेस कर सकती है, या इसके घर के हवाले से कुछ भी चेंजिंग्स जो है इसकी ज़िंदगी में आ रही हैं। ये समझ लें कि जिन चीज़ों को लेके कैंसर्स इस वक्त परेशान थे, कैंसरियंस, वो तमाम चीज़ों को लेके एक बेहतरीन चेंज इनकी लाइफ में आ रहा है माशाल्लाह से। कारोबारी हजरात से मैं यही कहूँगा कि कुछ आइडियाज़ थे, कुछ चीज़ों पे आप वर्क कर रहे थे जिसके हवाले से आपकी इम्प्लीमेंटेशन हुई है, और वो इम्प्लीमेंटेशन जो है वो एक कामयाबी की तरफ आपको लेकर आएगी। फ़िलहाल आपकी उम्मीदें और फ़िलहाल जो आपकी रहनुमाई
वो देखें किसी भी आपके लिंक से हो सकती हैं, वो बहुत ज़बरदस्त हो रही हैं, क्योंकि आपको ये पता है कि जिस तरफ आप बढ़ रहे हैं इसका बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा आपसे जुड़ा हुआ है। बहरहाल फिर मैं बात करूंगा, अगर आप स्टॉक से रिलेट करते हैं वहाँ पे भी कुछ मार्केट की तब्दीलियों से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जो चीज़ों को आपने जायज़ा किया हुआ था बहुत पहले से, उसी नौइयत पे तमाम वो चीज़ें इस वक्त बैठना शुरू हुई हैं और ये फ़ायदे का सिलसिला आपसे जुड़ा हुआ है। इसके बाद मैं बात करूंगा, अगर आप प्रॉपर्टी को डील कर रहे हैं तो प्रॉपर्टी के हवाले से काफ़ी अच्छी आपके पास खबरें पहुंचेंगी, काफ़ी अच्छी तेज़ी आपके पास जो है वो आएगी मार्केट में, यानी कि एक ऐसे मामलात होंगे जिसमें आप अच्छा बेनिफिट उठाने का या अपना फ्यूचर को सेट करने का एक बेहतरीन जो है पोजीशन इख्तियार करेंगे। ऑनलाइन बिज़नेस की नो डाउट एक सूरत हाल ऐसी कायम होती है माशाल्लाह, जिसमें ऑनलाइन जो एक अच्छी पोजीशन पे लाने में आप कामयाब होते हैं और बहुत ज़बरदस्त मामलात होंगे जो ज़ाहिर होंगे आपके, यानी कि ऐसी चीज़ें जो डीलिंग में भी, और दूसरा जो आपकी रूहानी कैफियत होगी उस हवाले से भी समझ लें सामने वाला एक मरूब हो रहा होगा। और ये तमाम कैंसेरियंस के लिए बात तो मैं कहूँगा, ये ऑनलाइन नहीं स्पेसिफिक, लेकिन तमाम लोगों के लिए बात है। उसके बाद मैं बात करूँगा, देखिए अगर आप जॉब कर रहे हैं, जॉब करने के हवाले से अगर आप चेंज करना चाहते थे, तो अगर आप वहाँ चाहते थे जॉब करना जो काफ़ी अरसे से आप जिसके हवाले से फ़िक्रमंद थे, तो मुमकिन है वहाँ से कोई ना कोई रिस्पॉन्स आ जाए और आपके लिए एक अच्छी ऑफ़र आ जाए। मौजूदा माहौल जो है उसके अंदर भी काफ़ी तब्दीली आप महसूस करेंगे। आपके हवाले से जो स्टक लगा हुआ था कि आपको ऐसा महसूस होता था ना तो सैलरी में इजाफ़ा हो रहा है और ना ही ऑफिशियली कोई आपकी वैल्यू है, या आपकी जितने भी मामलात हैं वो जो है नज़र नहीं आ रहा है, वो तमाम चीज़ें एकदम जो है सूरत हाल ऐसी बदलती है कि एकदम अच्छी पोजीशन पे आना शुरू होते हैं माशाल्लाह से। इसके बाद फिर मैं बात करता हूँ जॉबलेस हजरात से। देखिए अगर आपने बाहर के लिए अप्लाई किया हुआ है तब तो आपके पास बहुत ज़बरदस्त चांस है इस वीक में कि आपके पास एक ऑफ़र आ जाए। इसके अलावा आपकी जॉब कोई आउट ऑफ सिटी या फिर आउट ऑफ फर्म या आउट ऑफ पोजीशन आपकी जॉब हो सकती है, लेकिन पॉजिटिव पहले से ज़्यादा बेहतर ये जॉब जो है आपकी हो सकती है। काफ़ी अरसे से जो भी कैंसेरियंस इस वक्त परेशान थे उनके लिए एक स्टेप बहुत अच्छा है इस वीक में, अपनी ज़िंदगी को बदलने का एक बेहतरीन मौका जो है ये वीक दे रहा है। इस वक्त आने वाले हर ख़याल, हर मशवरा, हर ख्वाब को तहरीर किया जाए और तस्करा किया जाए किसी भी बुज़ुर्ग से, तो काफ़ी बेहतर आपके लिए उसमें रहनुमाई छुपी होगी। तहरीर वो किया जाए जो आइडिया था, तहरीर वो किया जाए जो मशवरा था, तहरीर वो किया जाए जो प्लान था। ख्वाब को मशवरा लिया जाए, डिस्कस किया जाए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। फिर मैं बात करूँगा हाउसवाइफ से, कैंसेरियन हाउसवाइफ के हवाले से काफ़ी ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट माशाल्लाह से नज़र आ रही है, काफ़ी अच्छे मामलात हैं माशाल्लाह से नज़र आ रहे हैं। खुसूसी तौर पे आपको अपनी नज़र के हवाले से, यानी कुछ ऐसी तब्दीलियाँ पर्सनैलिटी के हवाले से आप लेकर आई हैं जो पसंद तो बहुत की जाएंगी और उसकी वजह से आप पे नज़र भी आप पे असर कर सकती है। तो नज़र उतारने के हवाले से जो भी घरेलू आपके टोटके होते हैं आपको उस पर अप्लाई करना चाहिए, इंशाल्लाह हिफाजत रहेगी। इसके बाद मैं बात करूंगा कि घर में कुछ रेनोवेशन और कुछ चेंजिंग्स हैं जो माशाल्लाह आप लेकर आ रही हैं, तो अच्छे पॉजिटिव माशाल्लाह से आपका इसका जो है रिज़ल्ट रहेगा, अच्छी तब्दीलियों का अच्छा सिलसिला रहेगा। और अगर आप घर ही बदलना चाहती थी तो उस हवाले से भी काफ़ी अच्छी माशाल्लाह से आपकी इम्प्रूवमेंट है। लव एंड अफेयर्स के हवाले से बात करूँगा, देखें यहाँ पे कुछ ऐसी उम्मीदें हैं, काफ़ी दूर अंदेशी से कैंसर काम करेगा, सामने वाला काफ़ी उदास होगा, लेकिन उसको चंद लाइनों के अंदर वो मोटिवेट कर सकता है और वो उसको एनर्जी दे सकता है कि वाकई में हकीकतन ख़ुद कैंसर तक हैरान होगा कि वो बात क्या कह गया ऐसी। लेकिन हकीकतन ये रिलेशन में एक स्पिरिचुअली एक ऐसी कनेक्टिविटी होगी जो बैलेंस करे, यानी किए हुए होगी। बहरहाल फिर मैं बात करूँगा स्टूडेंट्स के हवाले से। देखिए स्टूडेंट्स का फोकस बहुत अच्छा है, काफ़ी शार्प माइंड है। इस वक्त बेहतर यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है स्टडी के हवाले से अपनी इस माइंड को यूज़ करें, क्योंकि इस वक्त जो है आपका ध्यान कहीं और भी जा सकता है। कोशिश यही किया जाए अपने करियर के हवाले से फ़ायदा लिया जाए और इंशाल्लाह इसमें आपका ही बहुत बड़ा फ़ायदा जुड़ा हुआ है। बहरहाल जो इस वीक के हवाले से कैंसेरियंस के लिए तस्बीह है, सुब्हान अल्लाह व बिहम्दिही सुब्हान अल्लाहिल अज़ीम, 313 दफ़ा आप पढ़ेंगे। अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहीम होगा 3 दफ़ा। इसके अलावा किसी भी मुस्तहिक ज़ईफ़ आदमी को आपको खाना खिलाना है थर्सडे इवनिंग, यानी कि थर्सडे को आप कोशिश यही करें नमाज ज़ोहर से पहले पहले
आप ये खाने के पैसे अदा कर दें। अच्छा, एक बात ये कि पिछले वीक के हवाले से आप वीडियो ज़रूर देखें, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह ताला आपकी तस्बीहात को, आपके सदक़े को कबूल फरमाए, आने वाला हर लम्हा कामयाबी से भरपूर फरमाए। यहाँ तक कैंसरियंस कंप्लीट होते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट साइन की तरफ। जी लियो, उम्मीद करता हूँ पिछला वीक बहुत शानदार गुजरा होगा। अल्लाह करे ये वीक भी आपका बहुत शानदार गुजरे। लियो से मैं यही कहूँगा कि ये वीक में आपके लिए बहुत बड़ी मुबारकबाद मैं तो इस हवाले से दूंगा कि काफ़ी ज़बरदस्त चेंजिंग्स हैं। अगर किसी भी कोर्ट केस वगैरह के अंदर आप इन्वॉल्व हैं या किसी भी मामले के अंदर जो लड़ाई से बेस कर रहा है और किसी बहस में मुब्तला हैं, तो समझ लें कि इस वक्त आपके पास जो दलाइल पैदा होने वाले हैं वो हकीकतन आपको कामयाबी से काफ़ी करीब कर देंगे और बहुत ज़बरदस्त पोजीशन की तरफ आप बढ़ना शुरू हो जाएंगे। इवन थोड़े से अपने गुस्से पे काबू रखना होगा, क्योंकि हर चीज़ आपके हक़ में खुद ब खुद आ रही है, लेकिन ये एग्रेशन आपको कहीं ज़्यादती की तरफ ना ले आए, इस हवाले से आपको एहतियात करनी होगी। इसके अलावा आपको कोशिश ये करना होगा कि अगर ये आपका जो प्रेशर है, अगर आप इस प्रेशर को इस वक्त बिल्कुल भूल के अगर अपना फोकस स्ट्रॉन्ग रखें अपने मकसद की तरफ, तो नो डाउट कामयाबी, ये समझ लें 2 कदम ही दूर है और ये कामयाबी का सिलसिला जो है अल्हम्दुलिल्लाह कायम दायम है और आगे तक रहेगा। लियो आपकी अहमियत को तमाम वो लोग समझने वाले हैं जो जिनके लिए आप बढ़ के आगे जंग कर रहे हैं और जिनके लिए वाकई में आप एक ढाल बने हुए, एक बहुत अच्छी पोजीशन पे माशाल्लाह आप ज़ाहिर होंगे। अच्छा, फिर मैं बात करूंगा कारोबारी हजरात। जी बिल्कुल, काफ़ी उलझे हुए मसाइल का एक बहुत बेहतरीन सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। एडवर्टाइजमेंट के लिए बेहतरीन है, आपके कॉन्टैक्ट्स के लिए बेहतरीन है, आपकी प्रोडक्ट के लिए काफ़ी ज़बरदस्त है। ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ फ़ायदे, अच्छा फ़ायदा है, लेकिन कोई ये नहीं कहा जा सकता कि जी बहुत बड़ा फ़ायदा है। लेकिन फ़ायदे की बुनियादी वजह यहीं इसी वीक से शुरू होती है। ये हर कारोबारी इंसान के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, वो किसी भी तबके से हो। फिर मैं बात करूँगा स्टॉक से रिलेट हजरात। जी बिल्कुल, मार्केट का एक ऐसा डेडलॉक जिसका फ़ायदा ले उठाता हुआ नज़र आता है, कोई ऐसे मामलात की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आता है जो वाकई में इस वक्त अगेंस्ट तो सब होंगे, लेकिन लियो कॉन्फिडेंट होगा, नो डाउट अच्छा फ़ायदा उठाने में कामयाब होगा। फिर मैं बात करूँगा ऑनलाइन बिज़नेस की। जी बहुत अच्छी पोजीशन पे ज़ाहिर हो रहा है ऑनलाइन बिज़नेस। एक तो प्रमोशन बहुत ज़बरदस्त हो रहा है, कॉन्टेक्ट्स आपके बहुत अच्छे बन रहे हैं, जो आपकी कम्युनिकेशन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो रही है, आपके क्लाइंट्स में इजाफा हो रहा है और आपके जो ताल्लुकात हैं वो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत अंदाज में जो है आगे बढ़ते जा रहे हैं। आप तस्करे में आ गए और यही आपके बिज़नेस की ज़रूरत है और ये फ़ायदे से भी जुड़ी है, यानी कि आपको फाइनेंशियली भी कुछ बेनिफिट्स हासिल रहेंगे। इसके बाद फिर मैं बात करूँगा, अगर आप जॉब कर रहे हैं, देखिए कुछ मसाइल थे जो काफ़ी अरसे से आप फेस कर रहे थे, लेकिन इस वक्त थोड़े से पेशेंस कम होने की वजह से आपका रिएक्शन जो होगा वो एक्सट्रीमली ख़तरनाक होगा। और वो ख़तरनाक ना हो वो बहुत अच्छा है, रिएक्शन हो अच्छी बात है, लेकिन अगर ज़्यादा हुआ तो ये याद रखें ये फ्यूचर में जाके कहीं काउंट किया जा सकता है या कहीं कोई भी गिल्ट में आपके आ सकता है। तो बेहतर ये है कि इसका रिएक्शन एक पॉजिटिव रखें, इंशाअल्लाह आपका बेनिफिट बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त है। ये रिएक्शन का जो भी इरिटेट कर रहा था, वो आपका सीनियर हो या कोई भी हो, उन तमाम लोगों के हवाले से जो है समझ लें कि एक बहुत अच्छा जो है एक्शन यानी एक्शन लिया जा सकता है, यानी आपके सीनियर्स जो हैं उनके ख़िलाफ़ एक्शन ले सकते हैं, यानी आपकी कंप्लेन जो है वो दर्ज की जा सकती है। फिर मैं बात करूँगा जॉबलेस हजरात से। देखिए, अगर आप गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं ले और किसी फोर्स वगैरह के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं, तो समझ लें अल्लाह के हुक्म से ये वीक आपको बहुत अच्छा मौका दे रहा है। इस हवाले से देखें कोई ना कोई बात ज़रूर आगे बढ़ेगी या कोई ना कोई ऐसा मामला ज़रूर हो सकता है जिसमें आपकी फ़ौरी जो है ये जॉब हो जाए। अगर इन केस आप कोई प्राइवेट कंपनी के अंदर जॉब करना चाहते हैं, तो ये समझ लें कि आपके पास अनएक्सपेक्टेड मल्टीनेशनल से भी कोई ऑफ़र आ सकती है या आपका वहाँ से भी इंटरव्यू कॉल आ सकता है और बहुत अच्छा आपको इसमें रिज़ल्ट मिल सकता है। इवन अगर ले हो आप कोई लीडर हैं, उस हवाले से भी बड़े अच्छे मामलात यहाँ पे ज़ाहिर होते हैं और बहुत अच्छा आपको मौका मिलता है अपने आप को प्रोमिनेंट करने का। और वो तमाम ले हो जो फ़नून लतीफ़ा से लगाव रखते हैं, उन तमाम लोगों के लिए भी अच्छी पोजीशन मिलने का बहुत अच्छा मौका है। फिर मैं बात करूँगा हाउसवाइफ, यानी लियो हाउसवाइफ एक पॉजिटिव जर्नेट है जो अपनी फैमिली को एक बेहतरीन तरीके से प्रोटेक्ट करती चली आ रही हैं। इस वक्त मौजूदा पोजीशन के ऊपर लियो को थोड़ा सा अपने कॉन्फिडेंस को मेंटेन रखने की ज़रूरत है, क्योंकि याद रखिएगा पावर हु मिली है, आपको अपनी अहमियत का खुद अंदाज़ा हो चुका है, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत हाई है, लेकिन थोड़ा सा जो आपका गुस्सा है वो हकीकत बात है कि जायज़ भी पॉसिबल है, लेकिन इसकी शुरुआत जो है
वो बहुत जायज़ होती है, लेकिन ये गुस्सा जो है इसका रिज़ल्ट बड़ा बुरा होता है। तो बेहतर ये कि अपने गुस्से को कंट्रोल करके एक्शन लिया जाए, बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। इसके अलावा अगर आप जॉइंट फैमिली सिस्टम के अंदर हैं तो उसमें आपका जो एक इनकलाबी कदम हो सकता है, यानी एक ऐसे स्टेप हो सकता है जिसमें आपको बहुत ज़बरदस्त जो है इन फ्यूचर फ़ायदा रहे। रही बात आपके रिलेशनशिप के हवाले से, देखिए लियो, आप यहाँ पे कोई ऐसा फ़ैसला ज़रूर ले सकते हैं जिसमें आप सामने वाले को ये बात कह सकते हैं कि देखें, अच्छा मैं जो ये रिलेशनशिप के हवाले से बात कर रहा हूँ ना, देखें ये तमाम लोगों की रोमांटिक लाइफ के हवाले से, वो किसी भी नौइयत पर, ठीक है। फिर मैं बात कर रहा था आपके रिलेशनशिप के हवाले से। देखें, यहाँ पे कुछ ऐसे इख्तिलाफ़ात थे जो काफ़ी अरसे से लियो बर्दाश्त कर रहा था, लेकिन इसका जो है कोई एहतजाज कर सकता है, और इसका एहतजाज जो है बहुत यानी बड़ा पुरखुलूस और बड़े खूबसूरत डायलॉग्स में हो सकता है, और ये जो रिएक्शन होगा ये नो डाउट आपको बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट देगा। लेकिन फिर मैं वही मशवरा दूंगा कि याद रखिएगा, कोई भी चीज़ एक्सट्रीमली जाना आपके लिए नुकसानदेह फ्यूचर के हवाले से हो सकता है। कोशिश ये करें टेक्निकली हैंडल करें, और जो आपकी बात को इस वक्त वैल्यू दी जा रही है, ये वक्त आपको बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहा है, जो अल्लाह ताला की तरफ से आपको देन है। फिर मैं बात करूँगा तमाम उन हजरात को जिनको हेल्थ इश्यूज़ हैं। देखिए, इस वक्त ख़ास तौर से हार्ट पेशेंट जो ले हुए हैं उनको बहुत ज़्यादा इस वक्त एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि इनके सामने तरह तरह के खाने आ सकते हैं और ये बदएहतियाती कर सकते हैं। इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर का इशू हो सकता है। डॉक्टर से वजू करते रहें, कोई भी माइनर चीज़ को इस वक्त मिस ना करें। और हेल्थ के हवाले से मैं एक बात और कहूँगा, इस वक्त आपकी नेक और शोल्डर, ये दो प्रॉब्लम्स हैं जो आपको फेस करने पड़ सकते हैं, और इसमें आपको केयर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। स्टूडेंट्स को मैं यही कहूँगा कि देखें, इस वक्त प्रेशर नहीं लेना है, इस वक्त काम करना है, और काम जब करेंगे इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिज़ल्ट हासिल करेंगे। टीचर आपसे पूरा सपोर्ट में और आपकी हेल्प करने के लिए पूरा तैयार है। वो आपकी सेंसिटिविटी को समझते हुए आपको उसी तरह से गाइड कर रहे हैं। लियो, ये आपके लिए बहुत गोल्डन चांस है, आप इस वक्त समझ सकते हैं, तमाम वो मसाइल को हल कर सकते हैं जो काफ़ी अर्से से आप फेस कर रहे थे स्टडी के हवाले से। बहरहाल यहाँ तक लियो कंप्लीट होता है। मैं तस्बीह बता दूँ, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम 313 दफ़ा आप पढ़ेंगे। अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहीम होगा 3 दफ़ा। इसके अलावा काली दाल वेडनेसडे चिड़ियों को डाली जाएगी। अल्लाह ताला आपका सदका कबूल कर लें, आपकी तस्बीहात को कबूल फरमा ले मालिक। आने वाला हर लम्हा कामयाबी से भरपूर कर दें, दुआओं में ख़ास याद रखें। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। इसके अलावा पिछले वीक में आप ज़रूर जाके देखें वीडियो को, और ये जानें कि आपने कितनी इम्प्रूवमेंट लेकर आए अपनी लाइफ के अंदर, पिछला वीक कैसा था और इसको कितना इम्प्रूव करके आपने देखा। बहरहाल यहाँ तक लियो कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट साइन की तरफ। जी विर्गो, उम्मीद करता हूँ आपका पिछला वीक बहुत शानदार गुजरा होगा, और ये वीक भी आपका शानदार गुजरे। अल्लाह करे, यही उम्मीद और यही दुआ है मेरी तमाम विर्गो के लिए। रही बात इस वीक के हवाले से, विर्गो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन है, थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। ऐसा कोई भी बड़ा स्टेप लेना और किसी भी आइडिया के हवाले से काम करना गैर मुनासिब होगा। थोड़ा सा इसके हवाले से आपको वर्किंग करनी चाहिए। तमाम विर्गो को मैं कहूँगा, कुछ पुराने मसाइल हैं जिनका आपको एक बेहतरीन सॉल्यूशन की तरफ ले जाया जाएगा। उसके हवाले से भी मैं यही कहूँगा कि फ़ौरी स्टेप लेना तमाम वर्गों के लिए इस वक्त मुनासिब नहीं होगा। इस वक्त रही बात, थोड़ा सा प्रॉब्लम ज़रूर हो सकता है हेल्थ के हवाले से वर्गों के लिए, उसके लिए ख़ास एहतमाम करिएगा, जो मैं आखिर में आपको ज़रूर बताऊँगा। इसके बाद मैं कारोबारी हजरात से मुखातिब हूँगा। देखें, इस वक्त कुछ गैर मुनासिब ऐसे कुछ दर्जात आपके सामने आए हैं, कुछ ऐसे मामलात आए हैं जिसमें आपको ये तय करना बड़ा मुश्किल होगा कि आप कौन सा रुख इख्तियार करना चाहिए। इस पोजीशन पे आपको बेहतर यही है कि आप रिसर्च करें। रिसर्च करने का इस वक्त जो आपका माइंड बना हुआ है बहुत अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त है, इसी को यूटिलाइज़ करें। लेकिन कुछ नेगेटिव थॉट्स हो सकती है जो आपको अपनी मौजूदा पोजीशन पे आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकती है। फिर मैं बात करूँगा स्टॉक से रिलेट हजरात से। देखें, मार्केट की गिरती उठती पोजीशन को देख के आपको इस वक्त अंदाज़ा नहीं हो पाएगा, तो बेहतर ये होगा कि इस वक्त तमाम चीज़ों को स्टॉक कर लिया जाए और फ्यूचर के हवाले से प्लान किया जाए। फिर मैं बात करूंगा ऑनलाइन बिजनेस की। काफ़ी अच्छी पोजीशन नज़र आती है, लेकिन प्रमोशन के हवाले से कुछ आइडियाज़ होंगे जो आपको मिलेंगे, लेकिन मैं आपको वही कहूँगा इम्प्लीमेंटेशन ना करें, इस वक्त ज़्यादा बेहतर होगा, और ये फ्यूचर के हवाले से स्टेप लें। जॉब करने वाले हजरात से मैं मुखातिब होऊंगा। देखें, इस वक्त जॉब को स्विच करने का इरादा आपके लिए जो है बेहतर नहीं है। इस वक्त कोशिश यही करें, इस जॉब के हवाले से जो भी चीज़ें हैं जैसे चल रही हैं उसी तरह से करें,
और कोई भी इस वक्त नई पॉलिसी या कोई भी नई चीज़ का कोई भी रिएक्शन देना इस वक्त आपके लिए मुनासिब नहीं है। जॉबलेस हजरात से मैं कहूँगा कि इस वक्त आपके सामने बहुत सारे वे आ सकते हैं और यही सबसे बड़ी कन्फ्यूजन आपकी डेवलप हो सकती है। जो पिछले दिनों आपने तय करे थे इरादे, उन्हीं के मुताबिक अगर आप स्टेप लेते हैं और उन्हीं के मुताबिक अगर आप जॉब की तरफ बढ़ते हैं, इंटरव्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। हाँ, इस वक्त जॉब का होना इस वक्त थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन आपको परेशान नहीं होना। फिर मैं बात करूँगा हाउसवाइफ, पॉजिटिव जनरेटर, विर्गो हाउसवाइफ वाकई में अपने तमाम मामलात को संभालती चली आई हैं, लेकिन घरेलू कुछ ऐसे मामलात जिसमें ये कुछ फ़िक्र में मुब्तला होती हुई नज़र आती हैं, और उस फ़िक्र में एक चीज़ ज़रूर होगी कि अपना कॉन्फिडेंस जो है वो लो कर दें, जबकि इनके इरादे जो पिछले दिनों हुए थे वो बिल्कुल सही थे। उन्हीं के ऊपर आगे कदम उठाना चाहिए, और अगर ना उठा सके तो इस वक्त वेट करना चाहिए, यानी सब्र का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। फिर मैं बात करूंगा लव एंड अफेयर्स के हवाले से। देखें, लव एंड अफेयर्स में कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी मामलात हैं जो इर्द गिर्द से आपके तक पहुंच सकते हैं, यानी कोई तीसरा, चौथा, पांचवा, कोई ऐसी अफवाहें या फिर कोई भी ऐसी न्यूज़ जो आपके रिलेशन को थोड़ा सा नाक़िस कर दे और आपस में कुछ बहस का सा माहौल बन जाए। ये इख्तिलाफ़ात पैदा कर सकता है और ये ज़हनी और दिली इख्तिलाफ़ात होंगे। मैं ये कह सकता हूँ कि इसमें ऐसा नहीं होगा कि ये चीज़ जो है आप लोगों के दरमियान जो है यानी गैप पैदा कर दे, लेकिन एक चीज़ होगी कि एक इमोशंस जो हैं वो कमज़ोर हो सकते हैं। तो बेहतर ये है कि इन चीज़ों को एक बेहतर माहौल के अंदर डिस्कस करके एक पोजीशन ली जाए, या फिर वेट किया जाए, डिस्कस ना ही किया जाए, वेट किया जाए, आगे जाके इम्प्रूवमेंट की तरफ आएगा इंशाल्लाह। फिर मैं बात करूँगा स्टूडेंट्स के हवाले से। देखिए, इम्प्रूवमेंट बड़ी ज़बरदस्त है, काफ़ी अच्छे मामलात नज़र आते हैं, काफ़ी ज़बरदस्त नज़र आता है, लेकिन इस वक्त गैर ज़रूरी कोई भी प्रोजेक्ट की तरफ ध्यान लगाना स्टूडेंट्स के लिए बेहतर ना होगा। हाँ, अगर आपका कोई ऐसा इरादा है किसी प्रोजेक्ट को करने का, तो अपनी पोजीशन पे आके उसके हवाले से सोचिएगा। इस वक्त स्टडी के हवाले से आपको सोचना है, इस वक्त कहीं भी कंफ्यूज नहीं होना। जिस सब्जेक्ट में जो चीज़ कर रहे हैं वो बेस्ट है, सब मैनेज हो जाएगा वक्त के साथ साथ। रही बात हेल्थ की, हेल्थ के हवाले से मैं कह रहा था तमाम वर्गों को थोड़ा सा इस वक्त होशियार रहना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड चीज़ों का इस्तेमाल करना है। ज़्यादा से ज़्यादा इस वक्त जो है अपनी नींद के हवाले से काफ़ी पंक्चुअल रहना है, क्योंकि इस वक्त थोड़ा सा माहौल ऐसा ज़रूर हो सकता है जिसमें आपको जो है कुछ वसवसों का असर रहे, जो आपकी नींद में भी खलल पैदा करे, और तमाम वो मसाइल जो इस वक्त हुए नहीं हैं, जो फ्यूचर के हवाले से आपको फ़िक्र की तरफ ला सकते हैं, उनकी तरफ से थोड़ी सी एंजाइटी लेवल बढ़ सकता है। कुछ रवैये ऐसे हैं जो आप जिनके हवाले से सोचते नहीं हैं नॉर्मली, लेकिन वही रवैये जो हैं वो आपके सामने आ सकते हैं, और इसकी वजह से काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस आपको फेस करनी पड़ सकती हैं हेल्थ के हवाले से। स्टमक इश्यूज़ नज़र आते हैं, इसके अलावा हड्डी और पट्ठों का मसला नज़र आता है, इसमें आपको केयर करने की ज़रूरत होगी। इसके अलावा आपको जो प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ा सा इंसोमिया का इशू है, जिसकी वजह मैंने आपको पूरी डिस्क्राइब करी है। फिर मैं आपको बताऊंगा तस्बीहात जो आपकी हिफाजत फरमाएंगे इंशाअल्लाह ताला। हस्बनल्लाहु व निअमल वकील आपको पढ़ना होगा 113 दफ़ा। अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहीम होगा जो आपको 2-2 दफ़ा पढ़ना होगा। 2 किलो आटा यानी 2 kg आटा आपको किसी भी मुस्तहिक को देना है ट्यूसडे मॉर्निंग। अल्लाह के हुक्म से तमाम इन मामलात से आप महफूज रहेंगे जो भी नेगेटिव है। रही बात ये कि आप पिछले वीक में जाके अपनी वीडियो को देख सकते हैं कितनी इम्प्रूवमेंट आपने हासिल करी और किस हवाले से आइडियाज़ आपको आए थे, ये भी तमाम चीज़ों में आपको गाइड कर सकते हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। अल्लाह ताला आने वाला हर दिन आपका कामयाबी से भरपूर कर दे। आपके जितने भी मामलात हैं अल्लाह ताला आपके हक़ में बेहतरी की तरफ लेकर आ जाए वाले। यहाँ तक वीडियो कंप्लीट होता है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट साइन की तरफ। जी लेब्रा, सबसे पहले तो मैं आपकी काबिल तारीफ़ माशाल्लाह जिस कॉन्फिडेंस से आप बढ़ते चले आ रहे हैं, क्योंकि मामलात में काफ़ी एकदम से एक स्टॉक आ गया और एकदम से कुछ ऐसी उलझनें जो बढ़ गई हैं, कुछ प्रेशर लेवल बढ़ गया है, लेकिन मामलात को जिस तरह आपने हैंडल किया हुआ बहुत ज़बरदस्त है और ये वाकई में काबिल तारीफ़ है। मैं ये नहीं कह सकता कि जी आपको ये डिस्टर्ब करेंगे या कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशन, लेकिन ये ज़रूर है कि ये 30 डेज़ तक का एक इशू है जो आपको फेस करना पड़ सकता है, लेकिन बहरहाल मामलात काफ़ी ज़बरदस्त हैं। कुछ फाइनेंशली प्रेशर भी है, कारोबारी हजरात से मैं मुखातिब होऊंगा। देखें, कोई भी प्रेशर आया है इंशाल्लाह हैंडल कर सकते हैं आप। देखें,
ये एक चीज़ को याद रखिएगा, जो सिलसिले आपने बनाए हैं वो अल्लाह के हुक्म से कायम रहेंगे। इसके बाद अगर मैं बात करूँगा स्टॉक से रिलेट हज़रात, जी बिल्कुल आप माइनर जो बेनिफिट्स का सिलसिला है वो हासिल करते रहेंगे, क्योंकि स्टॉक मार्केट की जो इस वक्त आपके लिए कंडीशन होगी वो ऐसी होगी कि आप काफ़ी प्रेशर फील कर रहे होंगे। कुछ मामलात, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपने फ्यूचर को लेके प्लान करी थी, उस हवाले से थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ सकता है। फिर मैं बात करूँगा जो भी ऑनलाइन बिज़नेस करने वाले हैं उन तमाम हज़रात के हवाले से। देखें, कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं, कुछ ऐसे मामलात हैं जिसमें आपको कुछ अपने पेज के हवाले से या अपनी जो भी प्लेटफॉर्म आपका बिज़नेस का है उसके हवाले से कुछ ऐसे इश्यूज़ हो सकते हैं और उसकी वजह से आपको काफ़ी जो है इंटरनली एक कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं या फिर एक वीक पॉइंट कह सकते हैं जो फील हो सकता है, और वो आपको बहुत इरिटेटिंग जो होगा बहुत फील हो सकता है। बहरहाल फिर बात करी जाएगी जॉब के हवाले से, और जॉब मैं यही कहूँगा कि काफ़ी प्रेशर लेवल बढ़ता हुआ महसूस होगा, लेकिन आप बड़ा तरीके से इसको कॉन्फिडेंटली इसको हैंडल करेंगे और बड़ा अच्छा कामयाबी के साथ इसको फेस कर सकते हैं। इसके बाद जॉबलेस हजरात से मैं मुखातिब हूँगा। देखें, काफ़ी इस वक्त जो है हालात का काफ़ी प्रेशर है, लेकिन आपने जिस तरह से इसको मैनेज किया हुआ है और जिस तरह से आपने सिलसिला बनाया हुआ है, इस वक्त वाकई में कर्ज़दार भी जो भी इस वक्त कर्ज़दार लिब्रा हैं उनके लिए भी काफ़ी मुश्किल फेस होगा, लेकिन काबिल तारीफ़ है जिस तरह इन्होंने बनाया हुआ, और इंशाल्लाह ये इस पोजीशन से निकल जाएंगे जल्द। फिर मैं बात करूँगा जो भी हजरात यानी जो भी ख़वातीन हाउस वाइफ यानी लिब्रा हाउस वाइफ, एक पॉजिटिव जनरेटर, एक पॉजिटिव एनर्जी, एक पॉजिटिव एक बैकबोन फैमिली की जो बहुत ज़बरदस्त तरीके से चलती चली आई हैं, अपनी फैमिली की कुछ परेशानियों की वजह से एक प्रेशर में नज़र आएंगे, और ये प्रेशर जो है वाकई में इनकी जो है काफ़ी टफ़ रूटीन कर देगा, और ये टफ़ रूटीन जो है इसका सिलसिला जो है आगे तक थोड़ा सा बरकरार रह सकता है, लेकिन याद रखिएगा इन तमाम चीज़ों का एक खूबसूरत इनाम भी है। फिर मैं बात करूँगा लव एंड अफेयर्स के हवाले से, वहाँ पे कुछ प्रेशर नज़र आता है, कुछ ऐसे ख़यालात और कुछ ऐसे मामलात यानी शक व शुबे की नौबत जो है सामने वाला पैदा कर सकता है, कुछ ऐसे रवैये इख्तियार कर सकता है जिससे लिब्रा इस हवाले से सोचने पे मजबूर हो जाए कि ये इस रिलेशन से सिंसियर भी है या नहीं। फिर मैं बात करूँगा स्टूडेंट्स के हवाले से। स्टूडेंट्स काफ़ी प्रेशर में नज़र आते हैं और एजुकेशन के हवाले से थोड़े से वीक नज़र आते हैं, इनका फोकस आउट होता हुआ महसूस होता है, और ये अपने कॉन्फिडेंस से ज़ाहिर तो करेंगे कि ये हर चीज़ का बड़ा ज़बरदस्त तरीके से तैयारी कर रहे हैं और बहुत अच्छे मामलात जो हैं इनके फ्यूचर में होने वाले हैं, लेकिन इंटरनली थोड़ी सी हालत जो है वो ये है कि आपको थोड़ा पंक्चुअलिटी से काम लेना चाहिए। फिर मैं बात करूँगा हेल्थ के हवाले से। देखें, कुछ प्रॉब्लम्स नज़र आती हैं हेल्थ के हवाले से, और हेल्थ में मैं आपको यही कहूँगा आपको केयर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक तो ये कि शोल्डर पेन की आपको बहुत ज़्यादा शिकायत है, हेडेक का और स्टमक का इशू हो सकता है। इसमें आपको एक तो कोशिश ये करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी लिक्विड चीज़ों का इस दौरान बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें और गर्म ग़िज़ाओं का ज़्यादा इस्तेमाल करें, और ज़्यादा ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो यानी मुरक्कन ना हो। अगर मुरक्कन ग़िज़ाएँ हुई तो वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, और ख़ुसूसन वो लोग जो इस वक्त हार्ट पेशेंट हैं या कोई भी ऐसे प्रॉब्लम में यानी कि साइनस इशू जिनके साथ होता है, उनको मैं कहूँगा ख़ास तौर से एहतियात की ज़रूरत है। बहरहाल यहाँ तक जो है लिब्रा के मामलात का मैंने तज़किरा करा। आप जो सदका आपका बनता है लिब्रा, उसके हवाले से मैं आपको यही कहूँगा कि देखें, एक तो ये कि दुरूद इब्राहीम का आपको एहतमाम बहुत ज़्यादा यानी 11 दफ़ा वलो आखिर पढ़ना है। इसके अलावा ला हौल की आपको तस्बीह पढ़नी है 313 दफ़ा, और जो आपका सदका बनता है वो सदका ये बनता है कि आप दूध का सदका दें किसी भी मुस्तहिक को 1.25 किलो के करीब, और सैटरडे ही बनेगा। माइनर चेंजेस मैंने आपको बताई हैं पिछले वीक के हवाले से। लिब्रा पिछले वीक में देखें आपने क्या चेंज लेकर आए अपनी लाइफ में, और इस वीक में भी देखें कि आप क्या चेंज ला सकते हैं और किस तरह ला सकते हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। अल्लाह ताला आपकी सदका आपकी तस्बीहात को कबूल फ़रमाएँ, आपके हक़ में बेहतर फ़रमाएँ, आने वाला हर लम्हा कामयाबी से भरपूर कर दें मालिक। यहाँ तक लिब्रा कंप्लीट होता है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट साइन की तरफ। जी स्कॉर्पियो, उम्मीद करता हूँ आपका पिछला वीक बहुत शानदार गुजरा होगा, और ये वीक भी बिल्कुल आप अपने हल्के के अंदर दाखिल हैं, और इस मामले में आपके बड़े बड़े फ़ैसले और बड़े मामलात हैं जो तय करने हैं आपको। ये बात हकीकत है कि आपकी इस वक्त जो निगाह है वो काफ़ी आगे तक देख रही है, आप फ्यूचर के हवाले से काफ़ी दूर तक सोच रहे हैं। इस बात का तस्करा आप किसी से करना पसंद नहीं कर रहे, लेकिन इस हवाले से आप बड़े कॉन्फिडेंट हैं जो भी आपका प्लान है
उसमें कामयाबी मिलेगी और बेशक अल्लाह ताला की ज़ात है आपको कामयाब करने वाली इंशाअल्लाह। रही बात ये कि देखें कुछ पोजीशन होते हैं, साइड इफ़ेक्ट होते हैं हर चीज़ को लेके, और इसमें साइड इफ़ेक्ट ये ज़रूर हो सकते हैं कि आपको इस वक्त फ़ैसले के दौरान अकेले ही इन तमाम चीज़ों का सामना करना हो। मौजूदा वक्त इस वक्त ऐसा ज़रूर हो फील करा सकता है आपको कि आपको इस किसी की भी, यानी कि इस वक्त किसी को भी आपकी परवाह नहीं है और आपके हवाले से वो आपकी कोई भी होश नहीं ले रहा है। लेकिन स्कॉर्पियो ऐसा नहीं है, आपकी ज़रूरतें हैं और तमाम लोगों को हैं। बहरहाल इस वीक के हवाले से मैं बात करूँगा, कारोबारी हजरात से मैं मुखातिब होऊंगा। देखें बड़े बड़े मामलात हैं जो आपने तय करने हैं, फ़ायदे का सिलसिला माशाल्लाह बहुत बड़ा नज़र आता है। कोई अवार्ड का भी सीन हो सकता है जो माशाल्लाह ज़ाहिर होता है। इसके अलावा बात करूंगा स्टॉक से रिलेट हजरात, जी बिल्कुल काफ़ी बड़ा फैसला है और काफ़ी ज़बरदस्त आपने इस पूरे जो आपका बैकग्राउंड प्रेशर था उसको हैंडल करते हुए एक फ़ायदे की तरफ जोड़ा है। अच्छा फ़ायदा इंशाल्लाह उठाने में कामयाब रहेंगे। ऑनलाइन बिज़नेस बिल्कुल अच्छी प्रमोशन जा रही है और बहुत अच्छी पोजीशन पे आप ज़ाहिर होते हैं। अगर आप यूट्यूबर भी हैं तो उस हवाले से भी आप प्रोमिनेंट होने में एक न्यू स्टाइल आपका जो है पसंद किया जा सकता है और जो ज़ाहिर भी किया जाएगा आप पे, और ये हकीकतन आपको बड़ा काबिल कबूल भी होगा और आपके लिए काफ़ी तरक्की का वजह भी बनेगा। फिर मैं बात करूँगा जॉब करने वाले हजरात से। देखिए यहाँ जो कंडीशन है वो ऐसी है कि आपको एक तरक्की की तरफ जो है लाया जा रहा है, जिसमें आपके जो कंपटीटर या आपके जो कलीग्स हैं वो कब कैसे कंपटीशन में आ जाएंगे, आप वाकई में बड़े हैरान होंगे इस हवाले से कि ये वाकई में फेस कुछ बदलते हुए देखेंगे। लेकिन स्कॉर्पियो ये फेस है ऐसा, इस वक्त इग्नोर करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आपका फोकस स्ट्रॉन्ग रहना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा मैं बात करूँगा जॉबलेस हजरात की। जी बिल्कुल, एक बहुत ज़बरदस्त जो है एक डायमेंशन मिलेगी और इस डायमेंशन में जाना आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त कामयाबी है। फ्रीलांस भी हो सकता है या फिर कोई बिज़नेस का फ़ैसला हो सकता है किसी जॉब करने के हवाले से कोई फर्म का फ़ैसला करा हो आपने, तो उन तमाम चीज़ों के हवाले से आपको अच्छी कामयाबी मिलने का जो है उम्मीद है। इसके अलावा फिर मैं बात करूंगा हाउसवाइफ। जी बिल्कुल, स्कॉर्पियो हाउसवाइफ पॉजिटिव जनरेट है, बड़ा कॉन्फिडेंट नज़र आ रही है। जो परफॉर्म ये करेंगी अकेली बेस पे करेंगी, हकीकतन सेल्फ मेड फैसले होंगे और बहुत ज़बरदस्त प्लानिंग होगी और बहुत ज़बरदस्त मामलात होंगे। वाकई में ये काफ़ी एक चीज़ में स्ट्रगल करती चली आ रही थी और काफ़ी स्टक अपने आप को फील किया हुआ था, लेकिन इन्होंने अपनी कमज़ोरियों को ही अब अपना पावर महसूस करना शुरू कर दिया और यही वो पोजीशन है स्कॉर्पियो जो आपको इख्तियार करनी थी और इन्हीं तमाम चीज़ों से आपको अपने तमाम परेशानियों से दूर होना था। हाँ, लाहक है ये एक परेशानी ज़रूर कि अपने आप को अकेला महसूस कर रही हैं, लेकिन यही अकेलपन आपकी ताकत भी बनने जा रही है। बात करूंगा फिर लव एंड अफेयर्स के हवाले से, जिसमें स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे फैसला करता हुआ नज़र आता है कि जी आप नहीं राज़ी तो हम भी राज़ी नहीं हैं, और यहाँ पे स्कॉर्पियो खुद अपनी बेहाफ के ऊपर ऐसा स्टेप ले सकता है कि जी मैंने अब इस रिलेशन को आगे नहीं चलाना, या कोई मुतालबा रख सकता है या कोई भी ऐसी चीज़ रख सकता है जिसमें कोई जेन्युइन इशू और इसका इशू बना के या इशू को शेयर करके जो है इस रिलेशनशिप को रोकने की कोशिश करे। यानी कहा जा सकता है कोई ना कोई बात को कन्विंस करने का एक बेहतरीन मौका जो है स्कॉर्पियो को मिल सकता है रिलेशनशिप के हवाले से। स्टूडेंट्स को मैं मुखातिब करूँगा और मैं यही कहूँगा फोकस बहुत स्ट्रॉन्ग है। इस वक्त कोशिश यही करें कि अपने माइंड को एजुकेशन की तरफ लेकर आएँ, क्योंकि माहौल आपको एक ऐसी पोजीशन की तरफ उकसा रहा है कि आपको किसी एक नए मुहाज की तरफ लेके जा रहा है। हो सकता है कि कोई नया प्लान हो स्टूडेंट्स का जिसमें आपको जो है आगे लाया जा रहा हो, तो स्कॉर्पियो उसमें केयर करने की ज़रूरत है, क्योंकि अपनी इसी पोजीशन को और नुमाया करने के लिए और अपनी कामयाबी को और जारी रखने के लिए बेहतर यही है जो आपका प्लान था उसके मुताबिक आप स्टेप लेते रहें। हेल्थ के हवाले से मैं स्कॉर्पियो को थोड़ा सा होशियार करूँगा। एक तो हाई ब्लड प्रेशर का आपको थोड़ा सा इशू हो सकता है। इसके अलावा जो आपको प्रॉब्लम्स हो सकते हैं वो ये है कि स्टमक का थोड़ा सा इशू नज़र आता है, हाई ब्लड प्रेशर का इशू नज़र आता है, प्लस ये कि आपको थोड़ी सी एक केयर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और वो ये है कि गर्म ग़िज़ाओं से आपको परहेज़ करना है और बाहर की चीज़ों से आपको थोड़ा सा परहेज़ करना है। अगर हम इन चीज़ों से परहेज़ करते तो अल्लाह के हुक्म से काफ़ी चीज़ों में आपकी जो है यानी समझ लें कि हिफाजत होगी इंशाअल्लाह। जो सदका आपका बनता है, इस्तग़फ़ार की तस्बीह आपकी बनती है, गोश्त का सदका संडे मॉर्निंग आप परिंदों को गोश्त देंगे, इस्तग़फ़ार आप 900 टाइम डेली बेसिस पे पढ़ेंगे।
इंशाल्लाह एक पॉजिटिव एनर्जी को डेवलप करने में कामयाब होंगे। मामलात कामयाबी से रिलेट करते हैं, प्रोमिनेंट से रिलेट करते हैं तमाम उन स्कॉर्पियो के लिए जो स्ट्रगल कर रहे थे किसी भी चीज़ से, किसी भी मामले से, अल्लाह के हुक्म से बहुत ज़बरदस्त पोजीशन की तरफ जाने के लिए एक बेहतरीन स्टेप जो है स्कॉर्पियो को मिल रहा है। यहाँ तक स्कॉर्पियो कंप्लीट होता है इस दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए आपकी, शैतान सिफत लोगों से, शैतान के शर से, तस्बीहात को और आपके सदक़े को कबूल फरमा ले और आने वाला हर लम्हा कामयाबी से भरपूर कर दें। दुआओं में ज़रूर याद रखें, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। जी सैजिटेरियस, उम्मीद करता हूँ पिछला वीक बहुत शानदार गुजरा होगा और अल्लाह करे ये वीक भी आपका बहुत शानदार गुजरे। और इसी उम्मीद के साथ वाकई में पिछला वीक काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था और वाकई में सैजिटेरियस के लिए काफ़ी परेशानियाँ थीं। कुछ ऐसे मामला थे जो एकदम से यानी समझने के आहिस्ता आहिस्ता एकदम स्टक कर दिया था। सैजिटेरियस की हेल्थ के हवाले से भी काफ़ी इश्यूज़ थे। इसके अलावा भी उसको काफ़ी मसाइल थे जो सामना करना पड़ा। कुछ मामलात लड़ाई झगड़े से बेस कर रहे हैं जो सैजिटेरियस को इस वक्त फेस करने पड़ रहे हैं, लेकिन एक बेहतरीन सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं और इसमें कोई हमदर्द है जो इनके लिए खड़ा होगा और बड़ा ज़बरदस्त जो है पुरजोश तरीके से इनका इस्तकबाल करेगा। रही बात इनके कारोबार की, जी बिल्कुल काफ़ी बड़ी एक पोजीशन पे आके एकदम स्टक हुए थे और काफ़ी अजीब इरिटेटिंग माहौल था, लेकिन एक बहुत ज़बरदस्त जो है इस वक्त पोजीशन कायम हो गई है और अच्छी पोजीशन के साथ साथ एक इज़्ज़त में इजाफा भी हुआ है। एडवर्टाइजमेंट करेंगे अगर कोई भी बिज़नेस के हवाले से बहुत अच्छा है और अगर आप कोई भी किसी भी तबके से काम करते हैं यानी किसी भी हवाले से, तो आपके कॉन्टैक्ट्स बहुत अच्छे होने वाले हैं, आपके रिलेशन बहुत अच्छे होने वाले हैं। अगर आप शॉपकीपर हैं तो काफ़ी रश होगा इंशाअल्लाह ताला आपकी शॉप के ऊपर। इसके अलावा फिर मैं बात करूँगा स्टॉक से रिलेट हज़रात से। जी बिल्कुल ऐसी कुछ पोजीशंस बनी थी जो काफ़ी बहुत बड़े मसले में आप आ चुके थे और अब एक बेहतरीन मौका आपको मिल रहा है इस मसले से निकलने का और आपको दूसरा कोई रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा और इंशाल्लाह अच्छी कामयाबी का सिलसिला रहेगा। इसके बाद मैं बात करूँगा ऑनलाइन बिज़नेस की। जी बिल्कुल, ऑनलाइन बिज़नेस जो है काफ़ी अच्छी पोजीशन पे नज़र आता है, काफ़ी अच्छे मामलात पे नज़र आता है और ऐसा ही है कि एक बहुत बड़े मसले से निकलने के बाद एक आसानी की तरफ आप बढ़ें। इसके बाद फिर मैं बात करूँगा कि अगर आप कोई भी जॉब करते हैं सैजिटेरियस, उस हवाले से देखें यहाँ पे वार्निंग लेटर या फिर कोई ऐसा इशू या फिर कोई भी ऐसा मसला जो आपको जॉब से निकाल दिया गया हो, कोई भी ऐसे मसाइल आपको हुए हों, तो ये बेहतरीन मौका आपको वीक दे सकता है जिसमें इंटरव्यू का सिलसिला दोबारा बहाल होगा और इंशाअल्लाह ताला एक अच्छी जॉब की तरफ आप बढ़ेंगे। जॉब लेस हज़रात से भी मैं मुखातिब होऊंगा। देखिए बहुत ज़बरदस्त मामलात आपके माशाल्लाह से ज़ाहिर होते हैं और अच्छी पोजीशन पे आप नज़र आते हैं और जॉब के हवाले से भी, इज़्ज़त के हवाले से भी, हर चीज़ के हवाले से कोई रिलेटिव होगा जो आपकी एक बेहतरीन सपोर्ट बन सकता है। इसके अलावा हाउसवाइफ से मैं मुखातिब होऊंगा। जी बिल्कुल, आपकी कारकर्दगी को सर आँखों पे रखा जाएगा और बड़ी खूबसूरत अंदाज में पेश किया जाएगा और ये वाकई एक जो कुर्बानियों का सिलसिला इस वक्त सैजिटेरियस हाउसवाइफ का बरकरार था वो उसको एक सराहाया जाएगा और एक बहुत मुनफरिद अंदाज में इसको जो है बताया जाएगा। इवन आपके दुश्मन जो होंगे वो भी आपकी तारीफ़ करने पे मजबूर होंगे और सैजिटेरियस हाउसवाइफ की पोजीशन वाकई में बड़ी स्ट्रॉन्ग होगी। इसके बाद मैं बात करूँगा लव एंड अफेयर्स के हवाले से। जी बिल्कुल, रोमांटिक टाइम है इस वक्त सैजिटेरियस के लिए, बहुत अच्छा साइन है, काफ़ी अच्छा रहेगा ये सिलसिला और काफ़ी जो है वक्त मिलेगा एक दूसरे के साथ गुजारने का। इसके अलावा अगर आप शादी का कोई भी प्लान करना चाहते हैं और उसके लिए कोई राह नहीं बन रही थी तो ये बहुत अच्छा मौका आपके लिए फ़राहम करेगा ये वीक। इसके अलावा ये जो वेटिंग रिलेशन यानी वेटिंग रिश्ता, ख़वातीन हों या लड़के हों, लड़कियां हों, जो भी हैं जो रिश्ते के हवाले से परेशान हैं, उनके लिए एक बेहतरीन मुस्बित पहलू निकल कर आएगा इस वीक में। एक अच्छा रिश्ता जो है आ सकता है इस वीक में, अच्छे मामलात जो है माशाल्लाह तय हो सकते हैं, शादियों का सिलसिला बन सकता है और फौरी तौर पे बन सकता है, जो सैजिटेरियस के लिए आने वाली ज़िंदगी के लिए भी बहुत अच्छा होगा इंशाल्लाह। रही बात यह कि सैजिटेरियस की जो भी कॉम्प्लिकेशंस थी, जो भी तमाम सैजिटेरियस से मैं मुखातिब हो रहा हूँ, हेल्थ को लेके भी कुछ इश्यूज़ थे, उसका भी एक सॉल्यूशन जो है इस वीक के हवाले से मिल सकता है। और कुछ जो रिलेशन में प्रॉब्लम्स आई हुई थी सैजिटेरियस के लिए, तमाम सैजिटेरियस, बेहतर ये होगा इस वीक में वो डिस्कस करें एक पॉजिटिव नेचर के साथ, एक पॉजिटिव थाट्स के साथ, वाकई में अपनी दिली कैफियत को बयान करें ताकि उसको जो है वाकई में सामने वाले की समझ में आए और जो भी मामलात आपके उलझे हुए हैं वो एक सुलझे में दिखाई दें, आपको महसूस हो, ईजी हो आपके लिए। फिर मैं बात करूँगा आपके यानी स्टूडेंट्स के हवाले से।
स्टूडेंट्स को मैं यही कहूँगा कि माशाल्लाह ज़बरदस्त आपका ये टाइम है। अगर आपने कोई भी पेपर्स दिए हैं जिससे आपको कोई उम्मीद नहीं होगी, उसके भी मार्क्स अल्लाह के हुक्म से इस वीक में अच्छे आ सकते हैं। इवन अगर आपका कोई प्रोजेक्ट था या फिर आपका कोई भी इस वक्त पेपर होने वाला है या कोई भी अगर आप इस वक्त टेस्ट देने वाले हैं, तो उस हवाले से भी पुरुमीद रहें। इंशाल्लाह अच्छे मामलात रहेंगे, अच्छा सपोर्ट रहेगा और अच्छा रिज़ल्ट इंशाल्लाह ताला आपको मिलेगा। हेल्थ के हवाले से इम्प्रूवमेंट नज़र आती है, कोई बड़े मसाइल से छुटकारा, यानी कि हेल्थ में कोई ऐसी इम्प्रूवमेंट नज़र आती है सेजिटेरियस के लिए, कोई बड़ी बीमारी से कोई हल मिलता है या उसका इलाज मिलता है या कोई मुआलिज मिलता है जिसका एक सॉल्यूशन मिलता है। रह गई बात कुछ हार्मोन्स का इश्यूज़ हैं जो सेजिटेरियस को फेस करने पड़ सकते हैं, कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं और उसमें मैं यही कहूँगा कि आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर खुदा ना खास्ता है किसी भी सेजिटेरियस को ऐसा फेस मिलता है या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम होती है तो उसे डिस्कस करना चाहिए और फ़ौरन डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए। बहरहाल सूरह रहमान दिन में एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा, या रहमान हो या रहीम हो 313 दफ़ा आपको पढ़नी है। अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहीम पढ़िएगा, एक एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। गोश्त का सदका आप देंगे किसी भी मुस्तहिक को और ये फ्राइडे यानी कि जुम्मे की नमाज से पहले पहले अदा कर दें, बहुत अच्छा है। अल्लाह ताला आपका सदका कबूल कर लें, आपकी तस्बीहात को कबूल फरमाएँ, आने वाला हर लम्हा कामयाबी से भरपूर कर दे मालिक, और आपके लिए हर लम्हा ऐसा पुरसुकून बना दे, क्योंकि सेजिटेरियस वाकई में बहुत बेसुकून है इस वक्त और अल्लाह के हुक्म से ऐसा ही होगा। बहरहाल यहाँ तक सेजिटेरियस कंप्लीट हो जाता है। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें, इसी तरह वीडियो में देखते रहें, इम्प्रूवमेंट महसूस होती रहेगी। पिछले वीक के हवाले से वीडियो को ज़रूर वॉच करें, देखें, कुछ ना कुछ फील होगा कितना आपने इम्प्रूव किया अपनी लाइफ के अंदर। यहाँ तक सेजिटेरियस कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट साइन की तरफ। जी कैप्रिकॉर्न, उम्मीद करता हूँ पिछला वीक बहुत शानदार गुजारा होगा और ये वीक भी अल्लाह करे कि आपका बहुत शानदार गुजरे। मामला थोड़े से पेचीदा हैं, कुछ मामलात में रुकावट महसूस हो सकती है और ये रुकावट ज़्यादातर डॉक्यूमेंटेशंस की हो सकती है कैप्रिकॉर्न। लेकिन एक चीज़ सबसे अच्छी है वो ये कि आपकी उम्मीदें बड़ी जो है ज़बरदस्त रहेंगी और तमाम मामलात में आपके बड़े ज़बरदस्त सपोर्टर्स रहेंगे। ये समझ लें कि इस वक्त की परेशानी आपके फ्यूचर को बहुत अच्छा बना सकती है और बड़ा महफूज कर सकती है और बहुत अच्छी पोजीशन पे आपको ला सकती है। रह गई बात ये कि कैप्रिकॉर्न कारोबारी हजरात, देखें थोड़े से परेशानी ज़रूर है, लेकिन ये चीज़ें भी आपकी बहुत ज़रूरी हैं जो आप कर रहे हैं। इसके अलावा स्टॉक से रिलेट हजरात, जी इस वक्त मार्केट को ऑब्ज़र्व करना बेहतर है। इस वक्त जो भी फ़ायदे हो रहे हैं उसके हवाले से सोचें। ये बात हकीकत है, आपको इस वक्त फ्यूचर के हवाले से काफ़ी फ़िक्र लाक है, लेकिन उनको छोड़ के आपको इस वक्त सब्र से काम लेना होगा। और अगर कुछ ऑब्जर्वेशन मिल रही है और अगर कोई नेगेटिव आपको कमेंट मिल रहे हैं तो उसको इग्नोर करें। इस वीक के हवाले से बेहतर यही होगा कि इस वक्त डिसीजन ना लिए जाएं और दूरअंदेशी से अगर काम लें तो अपनी बिल्कुल मिडिल थाट्स को रखें, क्योंकि इस वक्त नेगेटिव एनर्जी की तरफ ज़्यादा आप इन्वॉल्व हो सकते हैं। फिर मैं बात करूँगा जो भी हजरात ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं उसके हवाले से। पेज की कंडीशन बहुत ज़बरदस्त होगी, मामलात बहुत अच्छे होंगे, लेकिन हो सकता है आपको वो फ़ायदा, वो बेनिफिट्स ना मिल रहे हो जो आपको मिलने चाहिए। तो ये वक्ती मामलात हैं, इसमें कैप्रिकॉर्न आपको परेशान नहीं होना चाहिए किसी भी हवाले से। इंशाल्लाह ये मामलात खुद ब खुद सही होते चले जाएंगे। जॉब करने वाले हजरात से मैं कहूँगा जी बिल्कुल ऑफिशियली कुछ माहौल ऐसा महसूस हो सकता है जिसमें आपको अपनी पोजीशन से काफ़ी इनसिक्योर फील कर सकते हैं और कुछ ऐसे सीनियर्स की तरफ से जो है कुछ ऐसे ऑर्डर्स या कुछ ऐसे मामलात हो सकते हैं जिसमें आपको अपनी पोजीशन जो है काफ़ी वीक महसूस हो। तो इसमें मैं आपको यही कहूँगा कि इसके लिए ख़ास एहतमाम मत करिएगा या कोई रिएक्शन मत दीजिएगा, बस वेट एंड वॉच का आपके लिए बेहतर वो रहेगा। इसके अलावा मैं बात करूँगा जॉब लेस हजरात से। देखें काफ़ी पुरुमीद नज़र आते हैं, बड़े पुरजोश नज़र आते हैं और यही जोश जो है इंशाल्लाह अच्छे मामले की तरफ लेकर जाएगा। हो सकता है कि आपका जो होने वाला इंटरव्यू इस दौरान हो उसमें जॉब आपकी जो है मिल तो जाए, लेकिन आपको पोजीशन जो है वो कुछ अरसे बाद इख्तियार करनी हो। तो बहरहाल ऐसी कोई कंडीशन बन सकती है। इसके अलावा हाउसवाइफ कैप्रिकॉर्न तो पॉजिटिव जनरेटर हैं, काफ़ी ज़बरदस्त मामलात रहे। कुछ घरेलू ऐसे मामलात जिसमें काफ़ी उलझाव और तनाव महसूस हो सकता है अपने हवाले से, और ये काफ़ी ऐसी कंडीशन है जिसमें आपको वाकई में किसी बुज़ुर्ग की ज़रूरत पड़ सकती है। ख़ानदान में वो बुज़ुर्ग जिसका आप एहतराम करते हो, जो आपसे मोहब्बत करते हो, उनसे ज़रूर डिस्कशन करें अपनी इस कैफियत को, इस तमाम मामलात को। और रही बात ये जो इस वक्त आपको नींद के मसाइल हैं, इसके अलावा जो आपको
फिज़िकली कोई भी जो प्रॉब्लम्स हैं इनको इग्नोर ना करें, इससे डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है बेहतर रहेगा। इसके अलावा फिर मैं बात करूँगा लव एंड अफेयर्स के हवाले से। कैप्रिकॉर्न को, तमाम कैप्रिकॉर्न को मैं होशियार करूँगा इस हवाले से। कोई भी न्यू इस वक्त रिलेशनशिप की तरफ जाना आपके लिए जल्दी भरोसा करना गैर मुनासिब है, इसमें आपको नुकसान हो सकता है। अगर कोई भी ऐसा रिलेशनशिप आता है, इसमें आपको भरोसा देर से कायम करना है, हर चीज़ को सोचते हुए, अपने उसूलों को हर तरह से तोलते हुए चलना है। इसके अलावा मैं स्टूडेंट्स के हवाले से ये कहूँगा, देखें थोड़ा सा आउट ऑफ फोकस नज़र आ रहे हैं, कुछ ऐसा प्रेशर नज़र आ रहा है जिसकी वजह से आप एजुकेशन की तरफ अपने मूड को नहीं ला पा रहे हैं। और उस हवाले से मैं कैप्रिकॉर्न को यही बात कहूँगा कि कोई काम मुश्किल नहीं है आपके लिए, आप बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत ईज़िली सब तमाम चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं, आप इसको भी कर लेंगे। हेल्थ के हवाले से कैप्रिकॉर्न को देखें सर से रिलेट मसाइल नज़र आते हैं, हेडेक का एक इशू नज़र आता है, बैकबोन का एक इशू नज़र आता है। इसके अलावा आपको जो केयर करनी है, एक तो ठंडी ग़िज़ाओं से आपको बहुत ज़्यादा केयर करनी है, इसके अलावा लिक्विड चीज़ों का इस्तेमाल रखना है। चक्कर का आना, घबराहट का होना, इन तमाम चीज़ों में जो लड़कियां हैं, लड़के हैं, इन चीज़ों की इशू हो सकते हैं। तो कोशिश यही करिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जूसेस वगैरह लें नॉर्मल रूटीन के अंदर, क्योंकि ये आपका जो बीपी है वो उसका इशू है। फिर मैं बात करूंगा कि आपकी जो तस्बीहात बनती हैं, देखें एक तो दुरूद इब्राहीम आपको कसरत से पढ़ना है, जितना हो सके पढ़ें, 37 टाइम मिनिमम आपको पढ़ना है। इसके अलावा जो आपका सदका बनता है, आपको चिड़ियों को दाना डालना है। अल्लाह ताला आपका ये सदका कबूल फरमा लें, आपके तस्बीहात को कबूल फरमाएँ, आने वाला हर लम्हा कामयाबी से भरपूर करें मालिक। शैतान सिफत लोगों से आपकी हिफाजत फरमाएँ, शैतान के शर से आपकी हिफाजत फरमाएँ। और दुआओं में ज़रूर याद रखें, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें कैप्रिकॉर्न। मुमकिन है किसी ना किसी कैप्रिकॉर्न को इन वर्ड्स की इस वक्त ज़्यादा ज़रूरत हो। बहरहाल यहाँ तक कैप्रिकॉर्न कंप्लीट होता है, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट साइन की तरफ। जी एक्वेरियस, एक्वेरियस का प्रेशर लेवल थोड़ा सा ज़्यादा नज़र आता है और इसके हवाले से कुछ नए तजर्बात करते हुए, देखें कोई भी ऐसा काम करने की आपको ज़रूरत नहीं है जिसमें रिस्क हो, क्योंकि याद रखिएगा ये रिस्क जो है आपको नुकसान पहुंचा सकता है। और इसके अलावा अगर होने वाला कोई भी सफ़र है, उस सफ़र के हवाले से मैं एक बात कहूँगा, सदक़ात को ज़रूर दीजिएगा, तमाम एहतियात को रखिएगा, अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाएंगे। जो भी सदका मैं इस वीक में बताऊँगा वो आप ज़रूर करिएगा। और इसके अलावा भी ये कि जो तस्बीहात हैं वो अपने ज़िक्र में रखिएगा। इसके अलावा मैं बात करूँगा एक्यूरेस के लिए कि कारोबारी हजरात जो हैं, देखिए मैं पहले ही बात कह चुका था, कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, आपके लिए बेहतर होगा। इसके अलावा अगर आप कोई भी ऑनलाइन बिज़नेस कर रहे हैं, मैं वहाँ पे भी ये बात कहूँगा कि अगर आपके पेज पे कोई भी प्रमोशन या कोई भी इस हवाले से बात हो रही है, तो आपको टेंशन रहना है, कोई भी चीज़ को लाइटली लेके रिप्लाई नहीं करना है, आपको नुकसान हो सकता है। इसके अलावा स्टॉक से रिलेट हजरात से मैं मुखातिब होऊंगा और मैं यही कहूँगा कि मार्केट को इस वक्त ऑब्ज़र्व करना बहुत ज़रूरी है। कोई भी न्यू एक्सपेरिमेंट को इतने बड़े रिस्क पर आपका लेना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। अपने कॉन्फिडेंस को बिल्कुल जो है ऐसे रखना है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो आप जज्बाती होकर कोई ऐसा कदम उठाएं जिसमें आपको नुकसान का सामना हो। इसके अलावा फिर मैं बात करूँगा जॉब से रिलेट हजरात। जी बिल्कुल, कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो आपको नज़र आ सकती हैं, फ्यूचर के हवाले से आप काफ़ी फ़िक्रमंद हो सकते हैं। उसके लिए आप कोई ऐसा स्टेप लेना चाहें कि जॉब चेंज करना हो या कुछ भी, तो उसमें भी मैं आपको यही कहूँगा कि तमाम तसल्ली के बाद, तमाम उस पूरी यानी कि जो जॉब ऑफ़र आपको हुई है उसकी टाइप ऑफ जॉब देख लें, तमाम चीज़ों को देखने के बाद स्टेप लें, तो आपके लिए बेहतर होगा। और अगर आपने ऐसा ना करा तो नुकसान हो सकता है। जॉब लेस हजरात से मैं मुखातिब होता हूँ और मैं यही कहता हूँ कि अच्छा मौका है इस वक्त अपने आप को हर जगह आजमाने का, लेकिन अपने आप को हर उस जगह मत लेके जाएं, अपनी वैल्यूज़ को मत गिराएं, अपनी जो जॉब का आपका लेवल है उस तक उसी पर रखें, बेहतर होगा। और ये भी बेहतर होगा कि आप वहीं जो आपने टास्क बनाया हुआ है उसी के मुताबिक स्टेप लेते रहें, कामयाबी रहेगी। फिर मैं बात करूंगा हाउस वाइफ। जी पॉजिटिव जर्नेटर है, क्यूरियस हाउस वाइफ, काफ़ी ज़बरदस्त पोजीशन थी, काफ़ी अच्छे मामलात थे, काफ़ी ज़बरदस्त जो थी एक सूरत हाल थी। लेकिन कुछ कंप्लेंट्स ऐसी अपनी लाइफ के हवाले से या कुछ मामलात के हवाले से, कुछ ऐसे मामलात हो सकते हैं जिसमें आपके रिश्तेदार आपसे नाराज़ हो सकते हैं। उनकी नाराज़गी जो है वो काफ़ी दूर तक बात को ले जा सकती है और ये एक्यूरियस हाउसवाइफ के लिए काफ़ी इरिटेटिंग कंडीशन होगी जो फेस करनी होगी। इसका रिएक्शन ना देना आपके लिए बेहतर होगा।
क्योंकि अगर आपने इसका कोई भी रिएक्शन दिया या कोई भी जवाब दिया तो ये आपके हक़ में जो है नहीं जाएगा, या आपके मुखालिफ जा सकता है। वक्त खुद ब खुद इस चीज़ को सुलझाएगा, आपको बैठ के वेट करना और बर्दाश्त करना, ये आपके लिए इस वक्त रोल होगा। फिर मैं बात करूँगा, अगर आप लव एंड अफेयर्स के अंदर हैं, उस हवाले से भी देखें कुछ कन्फ्यूजन है जो डेवलप हुई है, सामने वाले का रवैया कुछ ऐसा जो गैर मुनासिब है, जिसको समझने की इस वक्त ज़रूरत है, और इसकी असल वजह इस वक्त आपके लिए जानना काफ़ी मुश्किल होगा, समझना मुश्किल होगा। कभी कभार ऐसा होता है कि हम हक़ाइक़ भी देख रहे होते हैं और समझ नहीं पाते। फिर मैं बात करूँगा स्टूडेंट्स के हवाले से। जी बिल्कुल, स्टूडेंट को थोड़ी सी कन्फ्यूजन अपने जो है एजुकेशन सिस्टम से या अपनी पढ़ाई के हवाले से या अपनी टीचिंग डिपार्टमेंट से थोड़ी सी हो सकती है, और यही एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा जो आपको इस वक्त आउट ऑफ फोकस कर सकता है पढ़ाई से। तो इस हवाले से बात करने से बेहतर है पढ़ाई की तरफ फोकस कर लिया जाए। प्रेशर देके भी अगर आपने 10% भी ये कर लिया तो ये समझ लें आपने कामयाबी हासिल कर ली। फिर मैं बात करूँगा हेल्थ के हवाले से। देखिए, थोड़ा सा एंजाइटी का, डिप्रेशन का मसला यहाँ पे नज़र आता है, और स्किन प्रॉब्लम्स नज़र आते हैं, और इसकी वजह एंजाइटी और डिप्रेशन ही है। तो कोशिश यही करनी है अपने आप को इन तमाम चीज़ों से महफूज रखने के लिए एक प्रैक्टिस करनी होगी। तो पानी पीना होगा आपको, और जब भी एक घूंट लेना होगा सुब्हान अल्लाह व बिहम्दिही सुब्हान अल्लाहिल अज़ीम ये कह के आपको पीना होगा। स्पेसिफिक टाइम में आप कोशिश करें ये करने की, ये मगरिब का टाइम रख लें, डेली बेसिस पे ये करना होगा, और एक एक घूंट लेते जाएं और ये पढ़ते जाएं, और ये महसूस करें ये जो पानी आपके अंदर उतर रहा है एक एनर्जी लेके आपके अंदर उतर रहा है और आपकी लाइफ को चेंज कर रहा है। तो ये करेंगे। इसके अलावा जो आपका सदका बनता है, सदका आपको ये करना होगा कि किसी भी दरख्त के नीचे थोड़ी सी शक्कर डाल दें मकोड़ों के लिए। अल्लाह ताला आपका सदका कबूल कर लें, आपकी तस्बीहात को कबूल कर लें। सॉरी, तस्बीह मैं आपको यही बताऊंगा, लाहौल पढ़ेंगे 100 टाइम, आप लाहौल पढ़ेंगे। इसके अलावा वल्लाहु खैरुर राज़िकीन की तस्बीह आप पढ़ेंगे 100 टाइम। अल्लाह ताला आपकी तस्बीहात को कबूल कर लें, आपके सदक़ात को कबूल फरमाएँ, आने वाला हर लम्हा कामयाबी से भरपूर कर दें मालिक। दुआओं में ज़रूर याद रखें, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। इसी तरह हम आपकी खिदमत में आते रहें। तो यहाँ तक एक्यूरेस कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट साइन की तरफ। जी पाइसेस, उम्मीद करता हूँ पिछला वीक बहुत शानदार गुजरा हो। अगर अल्लाह करे आने वाला हर लम्हा कामयाबी से भरपूर हो मालिक, बना दें मालिक। पाइसेस, बाकी में आप अगर अपनी मदद करें, ख़ुद करें, सदका तस्बीहात ज़रूर करें, इससे इम्प्रूवमेंट आएगी आपकी लाइफ के अंदर। मामलात जो हैं काफ़ी दुरुस्त होने जा रहे हैं। कुछ मामलात ऐसे थे वाकई में इस वक्त पाइसेस काफ़ी गर्म जोश और बड़ा पुरजोश था, और काफ़ी एहतजाजन रवैया इसने अपनाया हुआ था, और इसका बड़ा ज़बरदस्त रिज़ल्ट जो है हासिल भी हुआ होगा। कुछ गिले हुए भी होंगे और कुछ गिले दूर भी हुए होंगे। कुछ पुराने दोस्त या पुराने रिश्ते जो हैं वो दुरुस्त हुए होंगे। तमाम पाइसेस के लिए एक बड़ा अच्छा जो है मामलात सॉल्व होने जा रहे हैं। अगर आप कोई कोर्ट केस वगैरह के अंदर इन्वॉल्व थे तो मुमकिन है कोई कॉम्प्रोमाइज़ होने की एक जो है वे बनाओ। तो बहरहाल फिर मैं बात करूंगा कारोबारी हजरात के लिए। जी बिल्कुल, अगर आप इस वक्त कोई भी न्यू कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं, बहुत अच्छे मामलात, यानी बहुत अच्छी बात है। अगर आप कोई भी शेयर बनाना चाह रहे हैं या कोई भी शेयर होल्डर बनाना चाह रहे हैं, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। और अगर कोई भी पार्टनरशिपिंग की तरफ आप जाना चाह रहे हैं, वो भी मामलात आपके बड़े ज़बरदस्त है। एक अच्छा प्रमोशन का सिलसिला जो है पाइसेस के लिए यहाँ पे बहाल होता हुआ नज़र आते हैं। अगर आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, किसी भी लेवल पे कोई भी प्रोडक्ट अगर लॉन्च कर रहे हैं, तो उस हवाले से भी आपकी एडवर्टाइजमेंट वगैरह बहुत अच्छी नज़र आती है। फिर मैं बात करूँगा स्टॉक से रिलेट हजरात से। देखें, स्टॉक से रिलेट जितने भी हजरात हैं, बहुत अच्छी पोजीशन बनेगी। बैकअप को अपने स्ट्रॉन्ग करेंगे, प्रेशर लेवल को जो है ज़ीरो करने में कामयाब रहेंगे। इसके अलावा जो मामलात आपके बेहतरीन होने जाएंगे, सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त चीज़ ये है कि आपका जो एक प्रेशर लेवल होगा वो कवर होना बहुत ज़रूरी था। इवन फ़ायदे का सिलसिला आपको ख़ुद समझ में आ जाएगा कब और कैसे आप किस तरह टाइम करने वाले हैं। तो पाइसेस, वाकई में ये सूरत हाल आपकी बहुत पॉजिटिव बनती हुई ज़ाहिर हो रही है। फिर मैं बात करूँगा, अगर आप कोई भी ऑनलाइन बिज़नेस कर रहे हैं, उस हवाले से माशाल्लाह काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट नज़र आती है कि स्टेप आगे बढ़ते हुए जो है पाइसेस नज़र आते हैं, एक प्रमोट होते हुए नज़र आते हैं। यानी अगर आप यूट्यूबर हैं तो उस हवाले से भी समझ लें कि आपके एक जो है मुनासिब, यानी एक ऐसे लेवल के ऊपर प्रोमिनेंट होते हुए नज़र आएंगे जो वाकई में हैरान कुन होगा आपके ख़ुद के लिए। बहुत अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलेगा। इवन
हो सकता है कि आपने अपने उसूलों के ख़िलाफ़ जाके कोई कदम उठाया हो, लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलने वाला है आपको। फिर मैं बात करूँगा, अगर आपका कोई भी मामला ऐसा था, यानी अगर आप फ़नून लतीफ़ा से लगाव रखते हैं या आपका प्रोफ़ेशन उससे बेस करता है, यानी अगर आप मौसीक़ार हैं, गुलूकार, यानी कोई भी ऐसा प्रोफ़ेशन है, फ़ाइन आर्टिस्ट हैं, एक्टर हैं, उन तमाम लोगों के लिए बहुत अच्छा ये वीक ज़बरदस्त काम कर सकता है, अच्छा वे बना सकता है। इसके अलावा मैं बात कर रहा था जॉब करने वाले हज़रात के लिए बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन का मौका है, बिल्कुल पाइसेस नहीं जाने दें। जो प्रेशर था आपकी जॉब की तरफ था, उसको डाइवर्ट करने का एक बेहतरीन मौका आपको मिल रहा है, आपको उसको अप्लाई करना चाहिए। इसके अलावा बात करूँगा जॉबलेस हज़रात से। देखिए, यहाँ ये सिलसिला नज़र आता है कि एकदम जॉब हो जाना, यानी एकदम इंटरव्यू हो जाना और फ़ौरन जॉब जॉब के ऊपर अपॉइंट हो जाना। माशाल्लाह से ऐसे ज़बरदस्त मामलात आपके ज़ाहिर होते हैं। स्पाइसेस हाउसवाइफ से मैं कहूँगा, काफ़ी कॉम्प्लिकेशन देखी हैं, काफ़ी मसाइल देख रही थी, काफ़ी इरिटेटिंग तबीयत हुई भी थी। कुछ ऐसे मामलात अल्हम्दुलिल्लाह होंगे कि आपके जो दोस्त अहबाब, आपके रिलेटिव, आपकी फैमिली बेहतरीन तरीके से आपको प्रोटेक्ट भी करेगी और आपको एप्रिसिएशन भी देगी, और आपका जो माहौल होगा वो भी बहुत ज़बरदस्त होगा, अंडर कंट्रोल होगा, क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी। और वाक़ई में जो आपने रोल किया है उसका जो रिज़ल्ट है वो वाक़ई में आपके लिए मिलना चाहिए, और वही अल्लाह के हुक्म से आपको मिलेगा। यही पॉजिटिव एनर्जी आपकी लाइफ में कायम रहे, इसके लिए तस्बीहात आप ज़रूर पढ़िएगा, सदका दीजिएगा, इंशाअल्लाह आपकी लाइफ में मेंटेन रहेगी। इसके बाद लव एंड अफेयर्स के हवाले से बात करूँगा। स्पाइसेस को बहुत खूबसूरत मौका मिल रहा है। एक तो ये कि आपको सामने वाले को और करीब से जानने का, कुछ नई बातें होंगी, कुछ नई चीज़ें होंगी जो अपने हवाले से डिस्कस हो सकती हैं, जो सामने वाले के हवाले से डिस्कस हो सकती हैं। एक बहुत अच्छा जो है रिलेशन कायम हो सकता है, एक अच्छा टाइम एक्सपेंड होगा, बहुत रोमांटिक टाइम है, बहुत ज़बरदस्त कुछ नई जगहें भी हो सकती हैं जो आप दरियाफ़्त करें और साथ घूमने का एक अच्छी प्रैक्टिस हो। इसके अलावा जो लोग सिंगल हैं उनके लिए भी एक अच्छे प्रपोज़ल्स का जो है वे बनता हुआ नज़र आता है। इसके अलावा वो रिलेशनशिप जिनमें काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, गलतफ़हमी है, उनको बहुत अच्छा जो है ये वीक मिल रहा है, वो आपस में डिस्कस कर सकते हैं लाइटली उन चीज़ों के हवाले से जो पॉजिटिव है उनके रिलेशन में। अगर वो डिस्कस करेंगे, इंशाअल्लाह ताला तमाम इश्यूज़ डिज़ॉल्व हो जाएंगे और एक अच्छे रिलेशनशिप की तरफ जो है गामज़न होंगे इंशाअल्लाह। फिर मैं बात करूँगा स्टूडेंट्स के हवाले से। देखें, अगर आप वेटिंग रिज़ल्ट हैं तब तो बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट आने वाला है। इवन जो प्रेशर आपने पिछले वीक के हवाले से देखा है, उसको आपने जो जिस तरह से हैंडल करा है, बहुत ज़बरदस्त बात है, और हकीकतन इसकी कामयाबी का सेहरा आपकी ही मेहनत पे है, और बहुत अच्छे मामलात इंशाअल्लाह ताला होंगे। और ये बात हकीकत है, सामने वाले को साबित करना है अपना लोहा, तो नो डाउट स्पाइसेस ये साबित किए बगैर रहेगा नहीं। तो हेल्थ के हवाले से मैं आपको होशियार करना चाहूँगा। एक तो ये कि हार्मोन्स का थोड़ा-सा इश्यूज़ नज़र आते हैं, उसमें आपको थोड़ा-सा जो है केयर करने की ज़रूरत होगी कि किसी भी बात को हाइड ना रखा जाए। और बाकी हेल्थ के हवाले से जो मसाइल थे, गले के मसाइल थे, इन तमाम चीज़ों के एक बेहतरीन जो है आपको इसका इलाज मिलेगा अल्हम्दुलिल्लाह। इम्प्रूवमेंट आपको होगी। स्किन की कुछ प्रॉब्लम्स थी स्पाइसेस की, वो दूर होती हुई नज़र आती हैं इंशाअल्लाह ताला। अब जो आपकी तस्बीह बनती है वो ये हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, ये आपको पढ़नी होगी 313 दफ़ा। अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहिम तीन दफ़ा पढ़ेंगे। इसके अलावा जो आपका सदका बनता है वो ये है, किसी भी मुस्तहिक को चिकन का गोश्त आप दे सकते हैं 1.25 किलो के करीब। किसी भी मुस्तहिक को जुम्मे की नमाज से पहले ही अदा करें। अल्लाह के हुक्म से जो भी इस वीक में आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलने वाली है, ये आपकी लाइफ में रहे और आपकी ज़िंदगी को जो है आसान से आसान तर करती चली जाए। तमाम स्पाइसेस से यही दरख्वास्त है कि दुआओं में याद रखें, इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए शैतान के शर से, शैतान सिफत लोगों से, आने वाला हर लम्हा कामयाबी से भरपूर कर दे मालिक। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। इसी तरह हम आपकी खिदमत में आते रहें। इसी दुआ को अपनी जो है एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कायम रखें। अच्छा हो मेरी टीम और मेरे लिए अगर वो आप दुआ रखें। तो यहाँ तक शो हमारा कंप्लीट होता है, फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।